तो वेलकम टू द चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन। बच्चों, डर लग रहा है ना यार साइंस की एग्जाम से, है ना? बहुत चिंता हो रही है ना कि ये बाकी है सर, ये भी करना बाकी है, ये भी करवा दो, या एमपी क्वेश्चन दे दो, कुछ नहीं आ रहा है समझ में। सर जो पढ़ रहे थे वो तो भूल चुके हैं अब हम। और बहुत सारी चिंता सताई जा रही है कि कैसे बोर्ड एग्जाम जाएगा। भाई ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा भैया, याद रखना। क्योंकि यस सर तेरे साथ खड़े ना यार। कौन सा क्वेश्चन डर लग रहा है? कौन से सेक्शन डर लग रहे हैं? सारा एमपी क्वेश्चन तो दे दिया है देखो। इसके बाद अब बचा है कि सर टेक्स्ट बुक फिर से रिवाइज करा दो, डर लग रहा है रे भाई ले ले, ले ले। अभी के अभी यहां पे करवाने वाला हूं पूरा का पूरा बायोलॉजी, और वो भी एक नंबर 1 शॉट में, ठीक है? अगर यहां पे कुछ टॉपिक मेरे रिवीजन कराते वक्त रह जाए, या आपको ऐसा लगे कि सर डाउट रह गया है ना, कि सही से समझ नहीं आया है, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दो, टॉपिक मेंशन कर देना नीचे कमेंट में। ट्राई करूंगा कि मेजॉरिटी आप लोगों का आंसर में शॉर्ट बना बना के देता जाऊं। ओके, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यार, सर तेरे साथ खड़े हैं। आजा, इस बोर्ड एग्जाम को तो फोड़ के रहेंगे, चिंता मत कर। तो सर सबसे पहले क्या पढ़ाने वाले हो भैया? बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन डी और सेक्शन बी, दोनों में भौकाल मचा के रखा है। तो सर क्या खाली चैप्टर कराओगे? नहीं मेरे लाल, आईएमपी क्वेश्चन भी दे दूंगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन मत मांगना, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी देखो बहुत सारे पहले पीडीएफ मिल चुका है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है हमारी, उसमें मिल जाएगा, चिंता मत कर। ठीक है, पहले मैं जो सेक्शन के सॉल्यूशन दे चुका हूं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे सिमिलर ही है, कुछ एक आध दो क्वेश्चन है ऐड भी किए हैं। ठीक है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू करते बिना किसी नौटंकी के, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें लाइफ प्रोसेस क्या है भैया, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होती है वो लाइफ प्रोसेस है ना? अब सोचो, रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस नहीं कहते, है ना? मतलब उसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है ना, है ना? अगर वो सब ना करे तो आप सोच रहे हो तो भी जीवन तो जी सकते हैं, है? लेकिन स्टिल जीवन जीने के लिए कौन से 4 पहलू इंपॉर्टेंट है? सर मम्मी जो खाना बना रही है वो तो इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? खाना बना रही है, खाना बना रही है, उसी से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या आ गई? सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई मेरे बच्चा, न्यूट्रिशन। क्या आ गई? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद सर उसमें से एनर्जी रिलीज करनी है, तो भैया क्या आ गई? रेस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद यही एनर्जी को सब जगह ट्रांसफर करना है, तो क्या आ गई? ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि ये प्लांट के अंदर है, हमारे अंदर भी होता है, ह्यूमन हार्ट करता है ना? इसके बाद आता है कि सर जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना है। जैसे तेरी जिंदगी से तेरी एक्स चली गई थी, वैसे भी तेरी जिंदगी से जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसका तुझे एक्सक्रीशन करना है। क्या करना है? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को आज कवर करेंगे, और इसके अंदर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे डिटेल में। हो सकेगा तो वो भी जाएंगे, बाकी प्रॉपर प्रॉपर रिवीजन है ना? क्वेश्चन को समझाने की, इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल में ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो आगे आ जाओ। फिर यहां पे जरा देख लेते हैं सर, क्या लाइफ प्रोसेस होती है? जो आपने सिखाया सर, वही जो जिंदा रहने के लिए प्रोसेस जरूरी होती है, वही मेरे भाई लाइफ प्रोसेस होती है। और इस लाइफ प्रोसेस की वजह से ही तू जिंदा है, ऑर्गेनिज्म अपना काम कर पा रहे, तुम पढ़ पा रहे हो, मैं पढ़ा पा रहा हूं, हम बोर्ड एग्जाम दे पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सर मैं चल पा रहा हूं, दौड़ पा रहा हूं, भैया कुछ भी कर पा रहा हूं, इट इज ड्यू टू दैट लाइफ प्रोसेस, है ना? तो सर लिविंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हैं, दे नीड इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, है ना? एक कुत्ता सो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई बहुत कुछ हो रहा है। तुम चाहे सो रहे हो, खड़े हो, अभी इस वीडियो को भी देख रहे हो ना, स्टिल तुम्हारे पेट के अंदर जो डाइजेशन है वो चल रहा है, तुम अभी रेस्पिरेशन कर रहे हो, है ना? एक्सक्रीशन अंदर ही अंदर चल रहा है, कहीं ना कहीं फिर सुसु आएगी तुमको, है ना भैया? ये तो बहुत होता है ना, चालू क्लास में जरा सा हो गया सुसु जाना है, सुसु जाना है, ये करवा दो भैया, है ना? तो भैया सुसु जाने की जो आदत है ना, कम कर दो इसको। ठीक है, डिस्टर्ब होता है। आगे आ जाओ। द बेसिक जॉब ऑफ बॉडी टू डू द मेंटेन लाइफ विच आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, और उसके लिए 4 प्रोसेसेस कौन सी जरूरी है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मेरे साथ बोल मेरे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सर यहां पे मैं क्या आपका वीडियो देख के चीजों को नोट कर लूं? नहीं, अब उतना टाइम नहीं है। पूरा इस वीडियो के नीचे यस सर का हैंड रिटन नोट्स भेज रहा हूं, मेरा खुद का लिखा हुआ, उसे डाउनलोड कर। ओके, और उसी को पढ़ या तो जेरोक्स करा ले, क्योंकि अब बेटा नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है। ऐसा लगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो तू हाइलाइटर लेके बैठ जा, पेंसिल लेके बैठ जा, हाईलाइट कर ले। ठीक है, जेरोक्स मत कराना, इसी तो समझाने के लिए। हैंड रिटन नोट्स नीचे दे रहा हूं लिंक में। ठीक है, आगे आ जाओ। अब सर इसको जरा समझते हैं न्यूट्रिशन को। सर न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, है ना, एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम इट। खाली ऐसा नहीं है कि खाना बनाने की पद्धति को न्यूट्रिशन कहते हैं, नहीं। खाना बनाने की पद्धति के साथ सर उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज करना, बराबर, उसको भी न्यूट्रिशन कहा जाता है, जो न्यूट्रिशन आपको नरिशमेंट देता है। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ जाओ। अब बढ़ाते हैं कितने टाइप का न्यूट्रिशन है। सर एक होता है भैया खुद का खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटो, ऑटोमेटिकली, ऑटो में माने सेल्फ, सेल्फ यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? सर ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। क्या इनके पास वरदान है? नहीं मेरे भाई, एक इनके पास ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो तेरे पास होता तो तेरे भी यहाँ वहां कहां कहां से बाल आ जाते। अरे सर आप कॉमेडी क्यों कर रहे हो भैया? बोर्ड एग्जाम से डर रहे हो तुम?
वो बोर्ड एग्जाम से डर रहे हो, पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी तो फटी पड़ी होगी अभी, लेकिन ऐसा मत डरो यार, इट्स एन एग्जाम, एकदम फील करके पढ़ाएंगे, 2 घंटे का लेक्चर नहीं, कॉमेडी है भैया, स्टैंड अप कॉमेडी है, यस सर करने वाले हैं, चिंता मत कर, मजा आ जाएगा भैया, पढ़ ले, आ जा चल, है ना। तो प्लांट क्या कर रहे हैं सर, ग्रीन प्लांट के पास क्या है, चमत्कार है भैया, वरदान है भैया, वरदान का नाम बता दो, क्लोरोफिल, भैया क्या नाम है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स बेटा, है ना, रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड बनाते हैं, उस फूड को तुम और हम खाते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं उसे, ग्लूकोज। तो प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द पोर्स थ्रू द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। इनका स्ट्रक्चर आता है गार्ड सेल का, है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इनका स्ट्रक्चर ऐसे यूं वाला, है, देख के जाना, 5 AM लाइव क्लासेस में करवा देंगे, यस सर इसका स्ट्रक्चर, चिंता मत करो, अभी पढ़ लो, नॉलेज ले लो। चलो दूसरे वाले कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तुम और हम कौन है, हेटेरोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बना नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, लूटेंगे दूसरे का। कैसे लूटेंगे, 3 टाइप होते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। सर हम किस में आते हैं, होलोजोइक में, क्यों, जैसे ही फूड दिखा डायरेक्ट दबोच लेंगे, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को खाएगा, पैरासाइटिक किसी होस्ट पे डिपेंड होगा, है ना, उसको पकड़ेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, नहीं पूछते जीएससीबी में, इसके लिए ऊपर बता रहा हूं, आ जाओ। खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, हेटेरोट्रॉफिक, डिफरेंस बिटवीन, इसका पूछा गया कई बार। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बता दो, ये रहे हमारे प्यारे से गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या कर रहे हैं सर, ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, तब जाके जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, गैसियस मूवमेंट है, वो हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रिंक होता है और जो लूज होने के बाद जो यहाँ पे स्वेल होता है, दोनों में जरा समझ जाइए। अभी स्वेल हो गया, स्वेल हो गया, तो गार्ड सेल कैसा हो गया भैया, ओपन, है ना। जैसे सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, है, श्रिंक हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा ये कौन करवाता है, वाटर का मूवमेंट, वाटर लॉस होगा बहुत ज्यादा, तो उसके लिए स्टोमेटा का मूवमेंट होगा। इसके अलावा सर कुछ और भी ऐसे एनिमल है, देखो ह्यूमन की तरह जो अमीबा है भैया, ये भी क्या करता है, दबोचता है, दबोचता है। सर इसकी प्रोसेस बता दो, इसकी प्रोसेस भैया बड़ी छोटी सी होती है, आईडीए। क्या होती है इसकी प्रोसेस, शॉर्ट ट्रिक ले लो, आईडीए। कैसे दबोचता है सर, कैसे दबोचता है, आईडीए, आई फॉर इंजेक्शन। जैसे ही कोई फूड दिखा, जैसे ही कोई फूड दिखा उस फूड को दबोचेगा, इंजेक्शन। कैसे दबोचेगा सर, फेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। मेरे साथ बोल भाई, स्यूडो, स्यूडो, इस वर्ड को बोल स्यूडो, फिर बोल दे पोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है। फिर बाद में क्या बढ़ाता है सर, डी स्टैंड्स फॉर, डी स्टैंड्स फॉर सर डाइजेशन, है ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट को तोड़ेगा, है ना। जब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा, इसको हम बोलते हैं इजेशन। बोले सर ये ट्रिक आप आगे पीछे दे, भैया आगे पीछे दे रहे पर मतलब समझा देंगे। और क्या होता है, और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, पूरे बॉडी में यूज किया जाता है, असीमिलेशन। क्या किया जाता है, असीमिलेशन, है ना, बोलते हो ना एवेंजर्स, असेंबल, असेंबल हो जाओ, असीमिलेशन है, रिपेयर पार्ट्स को, बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगा, ग्रोथ करेगा, असीमिलेशन करेगा, ठीक है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं सर यहाँ पे, है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दो, स्टार मार्क लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है सर, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर की क्या है, एक टाइप की फोटोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पे लाइट एनर्जी चाहिए, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता है। सनलाइट के लिए सर क्या क्या चाहिए, सुनना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट के अलावा क्या चाहिए, CO2 चाहिए। दोनों की एक्टिविटी है, बड़ी प्यारी एक्टिविटी है, पढ़ाएंगे इसको 5 लाइव क्लास में, ठीक है। लोकेशन की बात की जाए तो सर ये पूरी घटना कहां होती है सर, दिस प्रोसेस प्राइमरी ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर, जहां पे क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर लीव्स, उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा सर मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म की बात की जाए तो सर देखो, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सर याद करवा दो, ऐसे याद नहीं हो रहा, ऐसे याद नहीं हो रहा, याद करवा दो, याद करवा दो। ले भैया यस सर के पास आए, यस सर के साथ आए, बोल दे, बोल दे, मेरे साथ बोल चल, मेरे साथ बोल चल, ALC, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, ALC, फिर क्या आता है CLC, फिर क्या आता है RCC, RCB नहीं, RCB लवर कहीं के, सुन ले, RCC है, सुन सुन अच्छे से। ALC का मतलब क्या है, ALC का मतलब क्या है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। खोल ले टेक्स्ट बुक, खोल ले टेक्स्ट बुक, सिंपल सा मतलब है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी के ब्रेकडाउन में, इस केमिकल एनर्जी के ब्रेकडाउन में मेरे लाल, इस केमिकल एनर्जी के ब्रेकडाउन में मेरे लाल, पानी का हो जाता है बेहाल, जहां पे H2O टूटता है और H और O अलग अलग हो जाते हैं, है ना। अब सुन तीसरा पार्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये जो सी है वो क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट को मेरे लाल तुम क्या कहते हो, ग्लूकोज। क्या कहते हो, ग्लूकोज। जरा नाम को पढ़, नाम को पढ़, ते कोशिश करो डिटेल में जाने की। कार्बो माने कार्बन, हाइड्रा माने हाइड्रोजन, 8 वर्ड लगता है जब ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो देख वर्ड क्या, ग्लूकोज, C6H12O6, बन गया कि नहीं बन गया, आसानी से बन गया।
सर रिडक्शन का मतलब पढ़े थे चैप्टर 1 में, है ना, वन शॉट देख लेना उसका भी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल या तो हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑलरेडी क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, कार्बन है, पहले से है ना, पहले से है ना। इनकी जिंदगी में कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, और क्या बन गया सर, ग्लूकोज बन गया, है ना। पूरी आरसीसी, फिर से शॉर्ट ट्रिक देंगे, ALC CLC RCC, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना भैया। ये रही रिएक्शन, ये रही, बड़ी प्यार से रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, CO2 एंड H2O। सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना रहे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और H2O रिलीज हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाएगी 1 मार्क में, तो लिख के आना है, लिख के आना है। सुन ले इस बात को, चल आजा फटाफट आगे बढ़ते मेरे भाई, फटाफट आगे बढ़ते। चल फिर क्या बोला है, फिर क्या बोला है सर, की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, समझा दो की रिक्वायरमेंट्स क्या। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पक्की बात है, चाहिए, टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। सर वाटर है, चाहिए, एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से, रूट्स में से। इसके अलावा सर सनलाइट है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ड्राइव द रिएक्शन। बिना इसके जो रिडक्शन है वो नहीं होगा, चीजें नहीं टूटेगी, है ना। तो तोड़ने के लिए इसके लिए पहले ही कहा था फोटोसिंथेसिस के फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना, फोटो वर्ड आ गया, सनलाइट आ गई, ठीक है। क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि सर यही पिगमेंट क्या करेगा, सोलर एनर्जी में उसको हेल्प करेगा, है ना। उसके बिना क्लोरोफिल जो है वो खाना बना पाते नहीं है मेरे भाई। आजा आगे आजा, चल क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ना है सर। प्लांट खत्म हो गया, न्यूट्रिशन में प्लांट खत्म हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करें सर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे याद करेंगी मेरे भाई। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख ले भैया, पहले खाने को खा ले माउथ से। खाने को कहां से खाया, माउथ में से खाया, माउथ में से खा रहा है खाना। डर लग रहा है सर, अच्छे से पढ़ा दो, डर लग रहा है सर, अच्छे से पढ़ा दो। ले भैया ले रुक, एकदम बड़ा कर देंगे तेरे लिए। बड़ा पसंद है तुझे, हमें पता है तुझे बड़ा पसंद है भैया, बॉम्बे का बड़ा, और तुझे पसंद है बड़ा। चिंता मत कर मेरे भाई, आजा चल, आजा पढ़ ले इसको, चल आजा सुन ले, है ना। सबसे पहले खाना कहां गया, माउथ में। माउथ यानी सर दांत से चबाएंगे, बक्कल कैविटी है, टीथ वगैरह की बात हो रही है, चबाएंगे प्रॉपर ऐसे उसको, मतलब क्या करेंगे, है ना, प्रॉपर शेप देंगे। अब जैसे ही भैया तुम पकौड़ी देख रहे हो, जैसे खाने की मस्त आइटम देख रहे हो शादी में, तुरंत तुम्हारे मुंह में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है ना। उस पानी को क्या बोलते हैं, इस पानी को बोलते हैं सलाइवा, वाटरिंग इन अवर माउथ, सलाइवा आया। कैसे आया सर, सलाइवा रिलीज किसने किया, सलाइवरी ग्लैंड ने, है ना। और सबसे पहला एंजाइम यहां पे रिलीज हो जाता है, सलाइवरी एमिलेज। बोलो क्या रिलीज हो जाता है, सलाइवरी एमिलेज, है ना। होशियार चंद बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूं कि सलाइवरी एमिलेज करता क्या है, इसका फंक्शन कमेंट करके बता देना। होशियार हो तो ही बताना, सबूत साबित मत कर देना। और अगर इसका फंक्शन नहीं बता पाए, चिंता मत करो, मैं बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। बता देना, लिख देना सर कमेंट में, बता दो क्या होता है सलाइवरी एमिलेज का फंक्शन। ओके, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, लो बता दिया, कमेंट की माथा उठी। अब आ जाओ यहां से, फिर जैसे ही फूड को आपने चबाया बेटा, फूड कहां जा रहा है, नीचे कहां जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है ना। इसोफेगस क्या है सर, वो ट्रैक है जहां से फूड जा रहा है। जैसे ही वो फूड जा रहा है सर, यहाँ पे डायफ्राम, हमारा इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन सर आ गया अभी हमारे प्यारे से जे लाइक स्ट्रक्चर, बेली लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक में भैया इसको 3 चीजें मिलेंगी, HCl बराबर, और यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा पेप्सिन, और फिर क्या वर्ड आ जाएगा, म्यूकस। अब देखो HCl होता क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई थिंक बच्चों को शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी। ओके, फिर से लिख देता हूं, HCl, है ना, HCl, पेप्सिन, और क्या होगा सर, म्यूकस, और क्या होगा, म्यूकस, है ना। म्यूकस सर, HCl खतरनाक एसिड होता है, तो म्यूकस क्या करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ वॉल प्रोटेक्ट करेगा उसको। इसके बाद क्या बनाता है सर, पेप्सिन, है ना। पेप्सिन सर वही एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में एक्ट करेगा, है ना। सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ने का काम यहाँ स्टोमक में होता है पेप्सिन द्वारा, ठीक है। एसी चालू है, कमेंट मत करना सर आप बहुत हॉट हो भैया। यस सर हॉट है, एसी चालू है, फुल एसी चालू है, फिर भी वीडियो बना रहे, चलो आ जाओ। अच्छा, फिर क्या बोला सर, स्टोमक के अंदर सर म्यूकस क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल, है ना, प्रोटेक्ट करेगा उसको। ओके, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। आलतू फालतू जाके पकौड़ी खा रहे हो ना, तो भैया बीमार नहीं पड़ रहे हो, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, माइक्रोब्स को मार रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको लिखना है आंसर में। फिर क्या आएगा सर, जैसे यहाँ पे आगे वो जाता है, तो सर यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं ड्यूडोनियम, वहां पे पेनक्रियास रिलीज करती है पेनक्रियाटिक जूस। और इस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इस पेनक्रियाटिक जूस में बराबर अलग अलग चीजें, एंजाइम बराबर, ओके, वो छुपी होती है। ओके, जो एंजाइम छुपी होती है पेनक्रियास में, बता रहा हूँ आगे, है ना। ट्रिप्सिन के बारे में सुना होगा, पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन हो गया, लिपेस हो गया। इसके बाद क्या आ गया, लिवर। सर लिवर क्या करेगा सर, बाइल जूस क्रिएट करेगा। जो फूड आपका एसिडिक मीडियम था उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा बाइल जूस से, है ना लिवर। गॉल ब्लैडर का अपना कुछ काम है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलेंगे सर, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सर कंप्लीट सेट ऑफ डाइजेशन कहां होगा फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोडक्शन है, विली, ठीक है। ये क्या करेगी, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। और विली का अच्छा कॉन्टेक्ट किसके साथ है, ब्लड वेसल्स के साथ, है ना। तो होगा क्या, जैसे आपका फूड आगे जाता है, विली उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट को,
और फिर ब्लड के थ्रू बेटा ये पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद जो भी आपका जो खाना बच रहा है बराबर, वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलोन। वर्ड याद रखना, वर्ड याद रखना, कॉलोन। सुन ले मेरे भाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हार्बीवोरस में ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि घास फूस पचाना काफी मुश्किल होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। पर आप जो खा रहे हो, हम जो खा रहे हैं, पका के, भूज के, उबाल के, है ना, पका के उसको खा रहे हैं अच्छे से, तो उसमें फिर इतना दिक्कत नहीं आ रही, ऑलरेडी आपने उसके न्यूट्रिएंट थोड़े कम कर दी। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है सर, हार्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है ना, कार्निवोरस की थोड़ी कम होती है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जब आपका फूड जाता है तो ऑलरेडी उसमें न्यूट्रिशन तो सारा कौन एब्जॉर्ब कर गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल जूस रिलीज होता है यहाँ पे, है ना, उसका क्या रोल होता है आगे बता रहे हैं, चिंता मत करो। लेकिन आप ऊपर ऊपर से समझ लो पहले थोड़ा सा, तो मजा आ जाएगी आपको। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा सर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जितना भी फूड है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसके अंदर वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। फाइनली जो फूड है उसके अंदर कुछ एब्जॉर्ब होने लायक बचा नहीं है, सो इट इज रिमूव्ड वाया रेक्टम वाया एनस ड्यू टू स्फिंक्टर मसल, एनल स्फिंक्टर के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा इसको बाहर। ठीक है, अब बात करते हैं सर माउथ के अंदर एंजाइम वगैरह क्या है सर। एंजाइम एमिलेज से ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। देखो मेन पार्ट को अंडरलाइन कराऊंगा, सुन लेना। स्टोमक के अंदर क्या होगा सर, स्टोमक के अंदर मस्कुलर वॉल्स है बराबर। स्टोमक की रिलीज क्या, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बराबर। इसके अलावा एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ओके, अब आ जाओ सर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहली बात क्या है सर, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ट्यूब सर, लिवर सेंड बाइल जूस टू ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना, इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, वो भी करना है सर इसमें। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, है ना। विली क्या करती है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, फूड ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पढ़ ले यार इसको, जरूरी है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा सर, द लेफ्ट ओवर अनएब्जॉर्ब फूड गोज हियर where the extra water is absorbed and rest thrown out of the body via anus। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था सर। खाने के बारे में बात हो गई, लेकिन खाने के बारे में बात आती है, अब एनर्जी के बारे में बात करो। रेस्पिरेशन वर्ड आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब दो तरीके हैं भैया, या तो विथ ऑक्सीजन या तो विदाउट ऑक्सीजन है। मिर्जापुर देखे हो, एकदम ऐसे जोरदार भौकाल है भैया, जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं, कंट्रोल लेके जाएंगे हैं भैया। मानोगे तो भी अच्छी बात है, हमारे साइड आ जाओगे, नहीं मानोगे तो साला गोली मार के पीछे लेके जाएंगे तुमको। हाँ, एकदम ऐसे पिछवाड़े में गोली मार के लेके जाएंगे तुमको। इसका मतलब क्या है, या तो ऑक्सीजन के साथ भी रेस्पिरेशन होगा, विदाउट ऑक्सीजन भी होगा। क्या बोलेंगे उसको, पढ़ लेते भैया, सिंपल सी बात है। रेस्पिरेशन क्या है सर, वंस द फूड इज अब्सॉर्ब्ड द सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक इट डाउन एंड रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब तक उसे तोड़ा ना जाएगा। तोड़ने के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए सर, है ना। चैप्टर नंबर 1, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाओ, है ना सर। एटीपी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी का करेंसी है, सुन ले इस बात को। एक्ट्स लाइक अ बैटरी टू पावर ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। कौन देगा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसके अलावा सर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फूड जाता है हमारे, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की बात कर लो, बता दो सर। अब बता ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से बता दो। ये रहा देखो, यहाँ पे आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर का पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म, है ना। हम सब बने बेटा सेल से, पढ़ा था आपने, है 9th क्लास में, नहीं पढ़ा था तो मान लो, पढ़ लो उसको। पायरोवेट, सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा 3 वाले पार्ट में, पायरोवेट सर। इसके बाद क्या होगा, इसके 3 स्टेप है। या तो सर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के बिना ये तोड़ा जा रहा है तो ईस्ट नाम के बैक्टीरिया की मदद से तोड़ा जाएगा। कहीं कहीं ये ईस्ट नाम का बैक्टीरिया बहुत हेल्प करता है सर। इससे क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। यस सर बोल रहे, यस सर बोल रहे, पक्की बात है ना। तो पायरोवेट सर देखो, पहले 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, कार्बन कोवालेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो सर कार्बन का मॉलिक्यूल तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको क्या किया, बारी बारी देखो, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी बहुत ज्यादा आप एनर्जी दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं ना, तो आपके मसल्स से क्रैम्प्स आ जाएंगे, नसें दुखने लगेगी, पांव दुखने लगेगा, है ना। फिर गर्म पानी से आप सेक करते हो तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो क्रैम्प्स आ रहा है ना, जो क्रैम्प्स आ रहा है भैया, हमारे मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादा एक्सरसाइज करते, कसरत करते तो सब जगह ऑक्सीजन बॉडी से पहुंच नहीं पाता है। इसके बाद सर उसमें क्या रिलीज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। लेकिन सर हमारे अंदर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये हमको पावर देता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सर यहाँ पे पानी पी के, सुनना ध्यान से, पानी पी के गैस छोड़ा और क्या मिली, एनर्जी। पानी पी के गैस छोड़ा, बचपन में करते थे आधा पादा कौन पादा, है भैया, क्या करते थे, आधा पादा खेलते थे, है ना। किसने खाया है भाई, तू आलू की सब्जी खा के आया था, ऐसा बोलते थे उसको, ठीक है। अभी भी बोलते होगे आप लोग तो, ठीक है। लेकिन समझ जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली एक रिएक्शन है। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों को। फिर से आ जाते रेस्पिरेशन पे, आ जाओ समझ लो। अब इसको मैं रीड करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन, शॉर्ट ट्रिक दे दिए थे। एरोबिक, एरो की शादी में, एरो अमीरों की शादी में O2 आया मर्सिडीज में, O2 यानी ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
मर्सिडीज वर्ड से याद रखते हैं बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया, तो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाए, हाई एनर्जी रिलीज होती है हमारे अंदर। कैसा होता है बेटा एनिमल्स के अंदर? हाई एनर्जी रिलीज होती है, और एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सर एनर्जी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो दिस टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। देख सकते हो आप यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, विदाउट ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हो रहा है। इन इज दिस प्रोड्यूस एन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। समटाइम्स व्हेन वी एक्सरसाइज हार्ड, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में मसल क्रैम्प्स आता है, तो भी क्या प्रोड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड। बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक नहीं आया था, आने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा पेपर हार्ड या टिपिकल बनाना होगा ना उनको, ये क्वेश्चन डाल देंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, याद करा दो, है इसके पार्ट्स याद कर लो। यस सर बैठे, शॉर्ट ट्रिक देंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक चाहिए तुमको, मुझे पता है ना, याद करेंगे। पार्ट्स को याद कर लो, लेबलिंग हो जाएगी तो एटलीस्ट आंसर लिख पाओगे, है ना। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है? क्या शॉर्ट ट्रिक है? यस सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नो नाना, नो नाना, नो नाना, पहली लारी तेरे ब्रो की, पहली लारी तेरे ब्रो की, है ना, तेरे ब्रो की, है ना। नो नाना, नाना ने पैसे दे दिए, जा भाई जा धंधा खोल, स्टार्टअप कर। 10th फेल हो गया 10th अच्छे नंबर नहीं है, जा स्टार्टअप कर, जाके पैसे दे दिए, बहुत पैसे वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा? नाना ने पैसे दे दिए, तो भाई ने पहली लारी खोली, पर बोले पहले मेरी लारी मेरे भाई की लगाऊंगा, है ना, कि बोले मेरे भाई को आगे लेके जाता हूँ पहले, सीधा सा आदमी था, है ना, बोले मेरे भाई को पहले मौका देता हूँ, दोस्त को पहला मौका देता हूँ, और दोस्त साला हरामी निकला, है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, है ना। तो फिर से शॉर्ट ट्रिक क्या है? नो नाना पहले लारी तेरी ब्रो की, तो सर ब्रो ने कर दिया होल, है ना, ब्रो ने कर दिया होल, है ना, ब्रो ने कह दिया, कर दिया होल, तो साले ने अलविदा कह दिया। क्या कह दिया साले ने? अलविदा, अलविदा। क्या बोलेंगे? तो अलविदा कर दिया, अलविदा, अलविदा कह गया, अलविदा कह गया बीसी, अलविदा कह गया बीसी, है, धोखा देके अलविदा कह गया बीसी। बीसी क्या है? बीसी ज्यादा मत पूछना, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, लिख देते क्या है शॉर्ट ट्रिक सर? क्या है शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक सिंपल है, नोस्ट्रिल, एयर एंटर्स थ्रू नोस्ट्रिल, फिर सर नेसल पैसेज, हमारे नाक में जो हवा घुस रही है, नेसल पैसेज, है ना, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद क्या आता है सर? फेरिनिक्स। क्या वर्ड आता है बच्चा? फेरिनिक्स। फिर क्या आता है? लैरिनिक्स, है ना, है ना, हाँ, वॉइस बॉक्स आ गया, ट्रैकिया गले के अंदर जा रहा है, फिर बाद में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोकी यानी ब्रोंकी, ब्रो ने कर दी होल यानी ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद क्या? अलविदा कह दिया यानी सर अल्वियोली, 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 बीसी माने ब्लड कैपिलरीज, बीसी माने ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो आई होप बच्चे समझ गए होंगे इस चीज को, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर। क्या होता है सर? यही होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होता है सर? व्हेन वी ब्रीथ एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, व्हेन देयर फाइन एयर्स ऑफ म्यूकस फिल्टर आउट द डस्ट, बराबर। फिर क्या होगा सर? व्हेन द एयर ट्रैवल्स डाउन टू द थ्रोट केप्ट टू ओपन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर क्या बोल रहा है सर यहाँ पे? इनसाइड द लंग द एयर ट्यूब्यूल्स ब्रांच आउट एंड एंड इन मेनी बलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हवा अंदर जा रही है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में जा रही है। ये देखो वो बलून लाइक स्ट्रक्चर, बेचारा प्यारा सा अल्वियोली, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू का बना हुआ है, बहुत चपटा लेयर होता है, सिंपल एंड थिन, 9th क्लास पढ़ा होगा, मजा आएगी आपको उसमें, ठीक है। तो सर स्ट्रक्चर कॉल्ड अल्वियोली, अल्वियोली स्ट्रक्चर है सर ये। और यही क्या है सर? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू मासिव एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहीं से एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आता है और ऑक्सीजन लेके जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप हार्ट पढ़ते हो पूछा जाता है कि हार्ट में कौन से पार्ट के पास जाता है ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए? लंग्स के पास जाता है ना, अल्वियोली के पास जाता है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है बेटा ब्लड कैपिलरीज के साथ। नाम ही है ना ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड की जो वॉल्स होती है एकदम छोटी 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 पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है ना, बहुत सारे जाली जाली वाले स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उसको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। वहां पे सर ये एक्सटेंसिव नेटवर्क में क्या होता है सर? गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, और ये गैसेस ऑफ एक्सचेंज सर यहाँ पे होगा रेड पिगमेंट इन अवर ब्लड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन कुछ कर सकता नहीं है, ऑक्सीजन इतना रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता। आपके घुटने से लेके आपके हार्ट तक अगर ब्लड को लाना हो ना 2.5 साल लग जाएंगे, अगर सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से ऊपर आए तो, है ना। लेकिन भैया ये तो भरा हो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का, जो क्या करता है? इस तरह से हमारे ऑक्सीजन को जल्दी से ऊपर लेके आ जाता है अच्छे से, ठीक है। पिगमेंट है भैया, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक भी दे दी सर आपने। अच्छा सर ये बता दो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में सर। उसके पहले रेस्पिरेशन जो टॉपिक है यहाँ पे बात की जाए तो देखो, एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल में बहुत दुनिया भर का फर्क होता है। बहुत छोटा टॉपिक था, उसके लिए उसको नहीं लिया, फिर भी बता देता हूँ, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं सर, दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन लाइक गिल्स, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है? गिल्स होता है, ठीक है। ये गिल्स जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है, उनके पास गिल्स है। इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन आता है, सुन लो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमारे अंदर ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो भैया एटमोस्फियर से ऑक्सीजन लेना है।
है ना। पर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मच 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 ग्रेटर इन एक्वेटिक एनिमल, है ना। क्यों? एक्वेटिक एनिमल का जो होता है हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हम जमीन पे रहते हैं, जमीन पे रहने वालों को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इनके कंपेयर में सबसे ज्यादा रेट किसका पाया जाता है? सबसे ज्यादा रेट किसका पाया जाता है सर? एक्वेटिक वालों का। क्यों एक्वेटिक वालों का? क्योंकि बेटा इनको लेना है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या लेना है बेटा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना है मेरे बच्चा, है ना। ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेना है पानी में से। ओके, फिर आ जाओ सर। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, खाना सर क्या लिया? खाना क्या हुआ? खा लिया। खाना खाने के बाद क्या हुआ सर? खाना खाने के बाद एनर्जी रिलीज कर दिया। अब इस एनर्जी को भैया सब जगह पहुंचाना है, सब जगह पहुंचाना है। आप सोचो एनर्जी तो हर एक सेल में रिलीज तब होगी ना जब हर एक सेल में क्या पहुंचेगा? ग्लूकोज यानी खाना पहुंचेगा। हर एक सेल में क्या पूछेगा? ऑक्सीजन। अब खाना कहां से पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। विली वहां पे एब्जॉर्प्शन एरिया है, लंग से ऑक्सीजनेशन मिल रहा है। पर इन सबको कनेक्ट कौन कर रहा है मेरे भाई? ब्लड कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड पढ़ा था 9th क्लास में। बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफर होता है ह्यूमन बीइंग में। कैसे हो रहा है मेरे भाई? ह्यूमन हार्ट से हो रहा है ना। आवाज सुन, ये किसी की फीलिंग नहीं है तेरे लिए? पढ़ ले साले, बोर्ड है यहाँ पे, ध्यान देना। भैया सर सिंपल से बताओ, सिंपल सी बात बताओ, कैसे कराओगे सर? RORD, लर्ड्स को याद रखना है। किसको याद रखना है? लर्ड्स को। लर्ड्स को याद रखेंगे सर, लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और सर क्या याद रखेंगे? राइट साइड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट साइड क्या होता है सर? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा सर क्या याद रखेंगे? इसके अलावा याद रखेंगे हमेशा पेपर पे ब्लड जो है वो उल्टा है। आप अगर अभी ऐसा देख रहे हो कि सर यहां पे तो देखो राइट बोला हुआ है, यहां पे लेफ्ट बोला हुआ है, तो पेपर पे हार्ट हमेशा उल्टा बनेगा। जो तेरा लेफ्ट है वो राइट है और जो राइट है वो लेफ्ट है। देख, टेक्निकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना, समझ जाओ ये वीडियो है तो ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हुआ और ये आपका राइट हुआ। पर जरा इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, ये वाला राइट है और ये वाला क्या है? लेफ्ट, है ना। तो पेपर पे उल्टा बनाना है, याद रखना, याद रखना, पेपर पे क्या बनाना है? उल्टा बनाना है, समझ जाए इस बात को। अब यहाँ पे सर क्या होगा? राइट एट्रियम, और यहाँ पे क्या है? लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले कहानी शुरू होती है लेफ्ट एट्रियम से। बोलो कहां से शुरू होती है? लेफ्ट एट्रियम से। सर ह्यूमन हार्ट इज एज बिग एज अवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी जितना है। इसके अलावा सर किसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं? मैमल्स की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन भी आ गया भैया, है किसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है? हमारे अंदर। मैमल्स, मैमल्स बोला जाता है हमको, वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है हमको बच्चा, ठीक है, याद रखना। तो सर यहाँ पे 4 चैम्बर है। हार्ट के कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है, 4 कोने हैं, ठीक है। और ये जो 4 कोने हैं, ये 4 चैम्बर अपने आप में डिवाइडेड है, जिसके अंदर अपर 2 चैम्बर को हम कहते हैं एट्रिया, एट्रियम। लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, है ना। तो सबसे पहले ब्लड जो आएगा, सबसे पहले मेरे भाई ब्लड जो आएगा उसको जरा समझा देते हैं, है ना। दिल ने ये कहा है दिल से, फंक्शन तू समझा दे हमको। समझाएंगे? यस सर, चिंता मत करो मेरे भाई, चिंता मत करो। लो ओके, ऑलमोस्ट हो गया। चलो लेट्स सी, समझाया बच्चों को, बिठा देते हैं यहाँ पे अच्छे से। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहली बात करेंगे यस सर। तो ब्लड कहां से आ रहा है सर? सबसे पहले ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में से। बोलो कहां से आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम, लैट्रिन में से नहीं आ रहा है लैट्रिन में से नहीं, गलत मत समझना, लेफ्ट एट्रियम में से आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम बोलती है आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। लेफ्ट एट्रियम बोल रही रिलैक्स, है ना। फिर वो ब्लड को कहां करती? पुश करती है। पुश करती है तो ब्लड कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ये वॉल पुश कर दी, दुदुक ऐसे होता है ना, तो ब्लड क्या हो रहा है? हार्ट क्या हो रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, पुश कर रहा है। जैसे ही पुश करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो देखो ब्लड है लाल 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 वाला, वो कहां जा रहा है? आयोटा में जा रहा है। कहां जा रहा है सर? आयोटा में जा रहा है। ओके, तो आयोटा में जा रहा है ना सर। आयोटा में जा रहा है, कैसे, क्यों आयोटा में क्यों जा रहा है सर? आयोटा में तो सर यहाँ पे जो रेड वाला ब्लड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर। यहाँ पे जो रेड वाला ब्लड है, रेड वाला ब्लड है, पूरे टेक्स्ट बुक में जहां जहां पे आपको रेड दिख रहा है चैप्टर 5 के डायग्राम में बेटा, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जहां जहां पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, वो क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अब आपने क्या लिख दिया सर? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दिया। कैसे ऑक्सीजनेटेड हुआ? थोड़ी देर पहले बताया था, लंग्स के पास ब्लड आता है क्या लेने? ऑक्सीजन लेने। तो लंग्स में से पहले ही ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, कौन सा वाला ब्लड बेटा? ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। कौन ला रहा है उसको? पल्मोनरी वेन्स। कौन ला रहा है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है? सबसे पहले इस ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम स्वागत कर रहा है, क्या कर रहा है? रिलैक्स हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस। जैसे फिर वो ब्लड अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करेगा, पुश करके सर वो आयोटा के थ्रू कहां जाएगा? पूरे बॉडी में। अब पूरे बॉडी में जाएगा तो ये 2 काम करता है सर, ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन देगा। सुनना ध्यान से, ताकि आप रेस्पिरेशन कर पाओ, एनर्जी रिलीज कर पाओ। और एनर्जी रिलीज होने के बाद हुआ क्या था? CO2 प्रोड्यूस हुआ था, तो CO2 लेगा।
CO2 लेगा। अब आप बताओ CO2 लेगा तो ये ब्लड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आता कहां से है, ऊपर से आएगा तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आएगा तो इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से आएगा सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आएगा तो इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा के थ्रू क्या आया, ब्लड अंदर आया, बराबर। कहां आया सर, राइट एट्रियम में। कहां आया, राइट एट्रियम में आया। अब देखो वेना कावा से भी आ रहा है ना, इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से भी आ रहा है, और कहां से आ रहा है सर, पल्मोनरी आर्टरी। देखो पूरा ऑपोजिट काम है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कहां ले आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम फिर से स्वागत करती है ना, फिर से स्वागत करती है ना, ब्लड को रिलैक्स, ऐसे राइट एट्रियम डायलेट्स, द ब्लड एंटर्स इनटू इट, ये लाइन है पूरी। फिर जैसे ही वापस वो ब्लड क्या करती है, राइट वेंट्रिकल में भेजती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाल्व्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वाल्व्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड को बैकवर्ड होने नहीं देता, वाल्व्स। कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड को सेपरेट करके रख रहा है, सेप्टम। ये दो वर्ड एमसीक्यू में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, याद रखना बेटा मेरे। चलो आ जाओ। फिर क्या बोला सर, यहाँ पे जैसी राइट वेंट्रिकल की वॉल बहुत थिक है, ये पुश करेगी तो ब्लड कहां जाएगा सर, ब्लड कहां जाएगा सर, यहाँ पे ब्लड जो है हमारा प्यारा सा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां जाएगा, लंग्स के पास। कहां जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स के पास क्यों जाएगा, ऑक्सीजन लेने। क्या लेने जाएगा मेरे भाई, ऑक्सीजन लेने। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा, है ना। लंग्स के पास वो ऑक्सीजन लेने जाएगा, लंग्स के पास क्या लेने जाएगा, ऑक्सीजन लेने जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया, बहुत डिटेल में बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे समझा दिया। आ जाओ आगे। अब इसमें क्या क्या मेन रोल आते हैं सर, सबसे पहला किसका आ जाता है, ब्लड वेसल्स का। सर ब्लड वेसल जो होते हैं सर, आर्टरीज कैरी हाई ब्लड प्रेशर, वेन्स उसके कंपेयर में क्या होती है, लो ब्लड प्रेशर। क्योंकि देखो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सर नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए और 80 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर बीपी हो गया हाई बीपी, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, क्या बोलते हैं बच्चा, हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो गया। तो हाई बीपी में वैल्यू क्या हो जाती है, अच्छे बच्चों को पता है जिन्होंने हमारा मैराथन देखा है ना। 120 से बड़ी वैल्यू ले लो और इससे बड़ी वैल्यू ले लो 140 और 100 ले लो, है ना, फॉर एग्जांपल। और कम बीपी होता है, लो बीपी होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, है ना। तो इससे कम वैल्यू कर दो 100 और यहाँ कर दो 60 फॉर एग्जांपल, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर सर सबसे पहले आर्टरीज कैरी हाई ब्लड प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आ सकता है आर्टरीज एंड वेन्स का, समझ जाओ इस बात को। आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर लेके जा रही है, वेन्स की वॉल थोड़ी थिन होती है ना। वेन्स क्या करती है सर, आर्टरीज जो होती है पूरे बॉडी में ब्लड को लेके जाती है, वेन्स पूरे बॉडी से ब्लड को वापस कहाँ लेके आती है, हार्ट में, दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा सर वेन्स के पास क्या वाल्व्स है टू एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, पर सर आर्टरीज के पास ऐसा होता नहीं है। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट कनेक्टिंग ट्यूब्स वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, है ना। आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो एकदम छोटी 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 थिन जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, जाली लाइक स्ट्रक्चर, कैपिलरीज, उससे आपको बताया गया है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी थिनेस्ट कैपिलरीज में क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स के बारे में बात की जाए तो सर हमारे ब्लड के अंदर जब भी कोई चोट लग जाती है हमारे चमड़ी में हमको, तो क्लॉटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम क्या है सर, प्लेटलेट्स का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी भी बोला जाता है प्लेटलेट्स को। लिम्फ की बात करें तो सर ब्लड के कंपेयर में जो लिम्फ है कलरलेस फ्लूइड है, ब्लड रेड है, लिम्फ कलरलेस है। ब्लड कंटेन्स मोर प्रोटीन, लिम्फ कंटेन्स लेस प्रोटीन, है ना। इसके अलावा सर लिम्फ जो है वो कोई प्रेशर में फ्लो नहीं होता। लिम्फेटिक वेसल्स, है ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है, वहां से लिम्फ जो है बराबर क्या करता है, जो ब्लड के अंदर से जो चीजें रह गई होती है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गई होती है ना, उसको फिर से वापस से हार्ट में भेज देता है वेन्स के थ्रू। ओके, आई होप समझ आ गया होगा हमारे बच्चों को। तो यहाँ पे हमने लिम्फ को भी कवर किया सर। इफ वी गेट अ कट द ब्लड सेल्स आर प्लेटलेट्स कम टुगेदर टू प्लग द लीक, है ना। हमारे कोई भी ब्लड प्लग होता है बराबर, कटता है, तो उसको लीक से मतलब रोकने के लिए ब्लड का क्लॉट हो जाता है, ब्लड का झाड़ापन आ जाना। देखते हो ना कभी कभी ऐसे उत्तरायण में पतंग कट जाती है हाथ से, मतलब पतंग काटते हो तो डोरी में से मतलब आपकी जो उंगली है वो कट जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी उंगलियों में खून आ जाता है, पर वो खून रुक जाता है ना, थोड़े टाइम बाद उस पर निशान आ जाता है लाल लाल, है ना, आपका खून जम गया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं उसको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लगभग मैंने कोशिश की गई है ना। लिम्फ विच कैरीज डाइजेस्टेड फैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट, ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम अवर टिश्यूज बैक इनटू द ब्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आ जाओ अब सर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बात कर लो, जाइलम एंड फ्लोएम समझा चुके थे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम सर क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, हमेशा नीचे से ऊपर करता है। इसके कंपेयर में फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, वो दोनों डायरेक्शन में करता है, ऊपर भी करता है नीचे भी करता है, बाय डायरेक्शन मूवमेंट है। फ्लोएम के पास क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, है ना, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, ट्यूब सेल बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जाइलम के पास क्या है, जाइलम के पास ट्रैकीड से वेसल है,
है ना। तो ये सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन है। इसके अलावा सर जब वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम डाउन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, हम उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, ट्रांसपीरेशन। लेकिन जब फूड का ट्रांसफर होता है मेरे भाई तो कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लर्न करके जाइएगा। अच्छा आ जाओ, फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी आल्सो, इसके बारे में बोला था, ठीक है। अब आ जाओ मेन पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉर लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन। बहुत सिंपल है भैया। एक्स कौन है? जो तेरी जिंदगी से जा चुकी है, जो तेरी जिंदगी से जा चुकी है, हट चुकी है। तो भाई देख, जो तेरी जिंदगी से हट जाएगी, एक्स हो गई है एग्जिट, है ना। तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। कैसे हो जाता है सर? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग को करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 पेयर ऑफ किडनीज, बराबर, 2 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर की जो 2 पैर है, अ मस्कुलर बैग विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड द पासिंग ट्यूब विच वी कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। ये 4 हमारे मेन एक्सक्रीशन सिस्टम की बात की गई यहाँ पे। ओके, होता क्या है सर यहाँ पे? सबसे पहले यूरिन आता है ना। तो वो हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। बेटा समझो नेफ्रॉन को, ये रहा नेफ्रॉन, है ना। किडनी के पास बहुत सारे टिनी फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज अ कप शेप कॉइल लाइक ट्यूब। थोड़ा सा बड़ा करके समझाएंगे बच्चों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांस है, आने के पूरे चांस है, समझ जाना अच्छे से, ठीक है। आ जाओ बच्चा पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले कप शेप कॉइल लाइक ट्यूब विच वी कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के बाद सर यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस। इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर अच्छी चीजें बुरी चीजें सब कुछ है। बुरी चीजें होती है यूरिया, यूरिक एसिड। अच्छी चीजें होती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, है ना। ये सब प्रोटीन वगैरह अमीनो एसिड से कन्वर्ट हुआ था, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। इसके अगर मैं आपको बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है सर? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जितना रेड पार्ट दिख रहा है वहां पे आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है अच्छी चीजों को लेके। पर जब ये सेपरेशन हो जाता है ना पूरा नेफ्रॉन के बाद, तो देखो ब्रांच ऑफ रेनल वेन सर वापस से उसको कहाँ भेजेगी? हार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या? इनिशियल फिल्ट्रेट में अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। तो अच्छी चीजों को वापस से क्या कर दिया जाता है? रेनल वेन के थ्रू हार्ट में भेज दिया जाता है। पर जो यूरिया, यूरिक एसिड होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ भेज दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। अब यूरिन कैसे स्टोर होता है? डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितना वेस्ट मटेरियल है और कितना पानी है ना। कई बार ऐसा होता है ज्यादा तेज सुसु आती है, बहुत खतरनाक, ऐसे जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, क्योंकि यूरिया, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है बेटा, पर पानी बहुत शरीर में कम होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है, और इसी दिक्कत हमको ना हो जाए इसके लिए पानी पी लेंगे। आप भी पानी पीते रहो, है ना, बहुत अच्छे से पानी पीते रहो। बोर्ड एग्जाम में पानी पीना जरूरी है, ठीक है। आगे आ जाओ, पढ़ लो इसको। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट क्या होगी? यूरिनरी ब्लैडर में इसको कलेक्ट करेगी और फिर बाद में यहाँ पे यही वेस्ट मटेरियल जो है आपके बॉडी से पिस ऑफ कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना। 2 मिनट के लिए सोचो, क्या यूरिन का जो ये डिस्पोज ऑफ है यूरिनरी ब्लैडर, क्या वो नर्वस कंट्रोल में है? मैं आप सभी से पूछता हूँ, सोचो। सही सोचा है ना, बिल्कुल सही सोचा है। ओके, तो ये बात समझ जाना कि यूरिनरी ब्लैडर किसके कंट्रोल में होता है? किसके कंट्रोल में होता है यूरिनरी ब्लैडर? किसके कंट्रोल में होता है यूरिनरी ब्लैडर? सर हमारे कंट्रोल में होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे ही कंट्रोल में होता है, हमारे ही कंट्रोल में होता है, ठीक है। हमारे ही कंट्रोल में जो यूरिनरी ब्लैडर है वो होता है, मानना इस बात को, ठीक है। नर्वस कंट्रोल में होता है, हम चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद वाली बात बेटा अगर मैं आपको करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन प्लांट में कैसे होता है सर? अलग अलग तरीके होते हैं सर इसके अंदर। सबसे पहले सर सिंपली ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वेस्ट मटेरियल है तो डायरेक्टली उसको जो हमारे स्टेम के सेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स, वहां से रिलीज कर दिया। इसके अलावा कभी कभी कुछ एक्सक्रीट वेस्ट होता है तो ये लोग रूट्स के थ्रू सॉइल में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या तो लीव्स होती है उसके अंदर एक कचरा जमा करते रहते हैं। प्लांट्स कंटेन वैक्यूल्स, क्लास 9 में पढ़ा होगा। वेस्ट मटेरियल वगैरह को स्टोर कर रहे हैं, चीजों को स्टोर कर रहे हैं ना, इनके पास स्टोर बैग है। फिर यही बैग क्या होता है, जब ऐसे बहुत लीव वो बूढ़ा हो जाता है, बहुत ऐसे ड्राई हो जाता है तो वो गिर जाता है ना। तो ये इनका वेस्ट मटेरियल इस तरह से इनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। प्लांट गेट रिड ऑफ द वेस्ट बाय ड्रॉपिंग डेड लीव्स, स्टोरिंग इट इन द सेलुलर वैक्यूल्स और टर्निंग इनटू दिस ट्री रेजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रेजिन एंड गम्स, है ना, जो मिलता है हमारे ट्री के सैप में से, है ना, वैक्यूल्स में स्टोर होता है वो, ठीक है। तो वहां पे भी उनका जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, हालांकि वो मेडिकल में काम भी आता है। दे कैन इवन पुश सम वेस्ट डायरेक्टली इनटू द सॉइल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ बहुत अच्छी तरीके से। मे भी कुछ टॉपिक अगर नहीं समझ आया, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कमेंट कर दो, आई विल हेल्प यू। लेकिन सर ये रहा वो बारी मोस्ट एमपी क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन है जो मेरे इस बोर्ड एग्जाम में मुझे दिखने वाले हैं मेरे भाई? देख ले, अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं, यस सर, है ना, अभी से भविष्यवाणी कर देते हैं भैया। ले
ले तेरे बोर्ड की यहाँ पे भविष्यवाणी जो है यस सर ने कर दी है। क्या कर दी है कि सर बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले चैप्टर 5 के क्वेश्चन ये रहे, ले देख। ठीक है, अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो देख लो भैया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ऑलरेडी सॉल्यूशन है, मुझे वीडियो में कंटेंट देना है आपको। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। समझो, कंट्रोल मजनी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट और एनिमल में हार्मोन्स कैसे होता है, एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंट्रोल कैसे करना है भैया, सिचुएशन को कंट्रोल करो। ठंडी लगती है तो क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, है ना, टुटर रहे हो। गर्मी लग रही है तो ऐसे ऐसे करने लग जाते हो, है ना, रिस्पॉन्ड करते हो बेटा। वही रिस्पॉन्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जरा समझना, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर आपको डिटेल में समझना है बेटा, तो सबसे पहले समझो कि लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लिविंग बींग रिस्पॉन्स करता है बेटा, उस रिस्पॉन्स को हम प्यार से कहते हैं स्टिमुली। क्या कहते हैं, स्टिमुली या तो स्टिमुलस, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो जो स्टिमुलस है, ओके, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना। जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, क्या होगा, भागोगे भैया, सीधी बात है ना। तो वो रिस्पॉन्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टिमुलस हो गया। इसके बाद सर बात करेंगे समथिंग चेंजेस इन अवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है सर, वो स्टिमुलस है जिसका हम रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स दो तरीके से देंगे, या तो इमीडिएट देंगे तो स्पाइनल कॉर्ड, सोच के देंगे तो भैया ब्रेन से देंगे। है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और उसमें जो मूवमेंट आप करते हो, रिफ्लेक्स आर्क, जो पाथवे कैसे रिफ्लेक्स एक्शन की, उस पर चर्चा करने वाले हम। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखोगे, है ना, प्लांट इज इन अ डार्क रूम विद वन विंडो, इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, उसकी तरफ वो ग्लो कर रहा है, फोटोट्रॉफिज्म बच्चे बोलेंगे इसको, है ना, सीधी सी बात है ना। ऑल्सो दिस मूवमेंट मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड बाय कोऑर्डिनेटेड, सो ऑर्गेनिज्म डज एग्जैक्टली व्हाट इट नीड्स टू बी सर्वाइव। कभी कभी मूवमेंट नेसेसरी नहीं होती, नास्टिक मूवमेंट्स भी होती है ना, विच इज नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ। ओके, आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में, कैसे वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, है ना। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की चर्चा ही हमारे उसमें की है सर। हमारे बॉडी में बहुत सारा जो ये रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, वो कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से। बोलो किससे कंट्रोल होता है बेटा, नर्वस सिस्टम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सर हमारे नर्व सेल्स हैं। फिर से बता देते बच्चों को, बहुत सारी नसें होती है ना बेटा, उसको नर्व सेल कहते हैं। और इस नर्व सेल को बेटा हम बोलते हैं न्यूरॉन। एक नर्व सेल जो होता है, उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर सेल है, उसे न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, ओके, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से तो होगा नहीं, है ना। आप सोचो आपके पूरे एरिया में एक ही रिक्शे वाला है, सबका बाहर उठा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ना भैया, बहुत सारे होते हैं, वैसे न्यूरॉन बहुत सारे। ठीक है, अब इसके एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे सर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो क्या दिख रहा है सर। सबसे पहले जो सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी के अंदर जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। जैसे आसपास कोई भी चेंज होता है ना जैसे आसपास कोई चेंज होता है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उसको पास करते हैं यहाँ पे एक पाथवे, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, है ना। एक्सॉन पाथवे जो है यहाँ पे, इसको कवर किया गया यहाँ पे, ये वायलेट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, माइलिन शीथ बोलते हैं इसको। वहां से रिस्पॉन्स ट्रैवल होता है नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, उन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बच्चा, पार्टी साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और जो हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, न्यूक्लियस, उसके अंदर जो सेल बॉडी, अंदर साइटोप्लाज्म भी है ना। तो प्यार से इसको साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों को बोलते हैं साइटोन। ठीक है, याद होना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से हमारा न्यूरॉन जो है वो वर्क करता है ना। और सर यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा हमारे आसपास चेंज हुआ है, उसके बारे में बता दो मेरे भाई। सुन सुन मेरे भाई, कैसे पता चलेगा, सुन। सबसे पहले आंखों देखी चीजें अगर आप बताओगे, आंखों देखी, आपके आंखों से आपने देखा है ना कि भैया यहाँ पे जो रेखा है, बराबर, या फिर ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा मान सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लो जैसे शीला, बराबर, जैसे शीला, यहाँ पे एक वर्ड का मैं एग्जांपल बहुत बार लेता हूँ, मुन्नी बदनाम हुई भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुन्नी है, बराबर, किसी मुनुआ के साथ घूम रही है, तो आपने उसको देखा, तो ये चेंज तो भैया आंखों से देखा। ये आपके आंखों में एक अलग टाइप का चेंज आपको मिला, है ना। आपके एनवायरमेंट में ये चेंज आपने देखा, स्टिमुलस है बेटा वो। तो सर आई के द्वारा, आंखों द्वारा चेंज वो कौन बताएगा, फोटो रिसेप्टर। कौन बताएगा, फोटो रिसेप्टर बताएगा। सर अगर मैं कुछ सूंघ के बता पा रहा हूँ, सूंघ के मेरी नाक ने सूंघ लिया, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। सर मैं जो खा रहा हूं, मुझे टेस्ट आ रहा है, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है ना तुझे टंग से जो तू खा रहा है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोलेंगे उसको, गस्टेटरी।
गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। इसके बाद सर अगर मुझे किसी ने छू दिया, मुझे छूना ना, लो मैं जवा हो गई, भैया थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर बोल दो, थैंगो रिसेप्टर बोल दो, थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है, थिग्मो रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या होगा? इसके अलावा सर अगर जो मैं सुन रहा हूं कानों से, सुन रहा हूं कानों से, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? फोनो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? फोनो रिसेप्टर। सुन रहे हो ना आप आवाज, फोनो, फोनो, फोन आता है सुनते हो, फोनो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं सर? हर एक डेंड्राइट्स को बताते हैं देखिए चेंज हुआ, देखिए चेंज हुआ, और उस चेंज पे हमारा डेंड्राइट्स क्या करता है सर? रिएक्शन को शुरू करता है। ठीक है, हमारा प्यारा सा डेंड्राइट्स। आ जाओ, आई होप समझ में आ गया होगा एनिमल के अंदर ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है पता चली गया होगा। कोई भी आसपास चेंज होता है ना, स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलस चेंज है, उस चेंज को पता कैसे करेंगे सर? इन सारे रिसेप्टर्स की मदद से। रिसेप्टर सिग्नल किसको लेके जाएंगे सर? डेंड्राइट्स क्या स्टार्ट करेगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब भी स्टार्ट होगी तो उससे जनरेट होगा, उस केमिकल रिएक्शन से जो जनरेट होगा बेटा, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, है ना। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और यही इंफॉर्मेशन आगे जाके बॉडी में आपके ट्रांसफर करती है। जहां से भी ये चेंज हुआ है ना, जैसे आपको किसी ने छुआ, तो छुआ भले यहाँ पे, पर इसकी पूरी की पूरी जो पाथवे है वो ब्रेन तक जाएगा। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो ब्रेन तक, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, क्रैनियल नर्व्स जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ऊपर के हिस्से में जितनी भी नस है ना आपके गले के ऊपर के, क्रैनियल नर्व्स, उसके नीचे जो है बेटा वो स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ आगे, मेरे चैंपियंस आ जाओ आगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है। तो सर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात की जाए तो गैप को कहा जाता है? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है साइनेप्स है, बराबर। वेरी एंड इट मस्ट जंप टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। फिर क्या बोला है सर? इट डज बाय द रिलीजिंग केमिकल अक्रॉस अ टाइनी गैप कॉल्ड साइनेप्स। बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। दिस केमिकल्स ट्रिगर्स अ न्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद द नेक्स्ट न्यूरॉन, पासिंग द मैसेज अलोंग विद अंटिल इट रीचेस टू द ब्रेन और मसल, है ना। आ गया ना। तो भैया ये रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है ना, कब आएगा? जब यहाँ पे ट्रैवल होगा, क्या सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोला ना, ट्रैवल होता है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ बेटा आगे। फिर क्या बोला यहाँ पे? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है सर? रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब बता दो मेरे भाई, सुन ले, सुन ले मेरे भाई। रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब होता है सडन। सडन का मतलब होता है धातु का सड़ना, नहीं भैया, तुरंत, तुरंत। सडन माने क्या होता है? तुरंत। जैसे ही कोई तुरंत रिएक्शन होगा, तुरंत, है ना। कुत्ता पीछे पड़ा, तुरंत भागे, है ना। मस्त से आराम से बाहर सैर सपाटा लगा रहे थे, ओ पिताजी दिख गए, भाग जाओ। जरा सा आराम कर रहे थे, मोबाइल में ऐसे ट्यूशन में पढ़ने गए थे, मोबाइल चला रहे थे, अचानक से सर ने देख लिया, रन। रील आती है भैया, रन, है ना, वही वाला केस है। सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट। मम्मी आके ऐसे मस्त चाय रख के गई, आप ये सर का वीडियो देख रहे हैं, अचानक से चाय की, मम्मी ऐसा करके चाय गिर गई, है ना। तो भैया गर्म लगा, गर्म लगा, हाथों को गर्मी पता चली, है ना। तो आपके स्किन में क्या है? रिसेप्टर, है ना, थिग्मो टैंगो जो भी रिसेप्टर बोलो, हीट तो उसने सेंस की, और इसका तुरंत सिग्नल वो लेके गया भैया, है ना। लेके कैसे गया? ये पूरा पाथवे समझा दो सर एक बार प्यार से। तो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए जरा समझो होता क्या है। देखो, कोई भी चीज हमको पहले बॉडी में फील क्या होती है? स्टिमुलस, और बॉडी उसका जनरेट क्या करके देता है? रिस्पॉन्स। क्या जनरेट करके देता है? रिस्पॉन्स, है ना, है ना। हमको बॉडी में क्या दिखता है? स्टिमुलस, और उसके सामने हमको जनरेट क्या होकर मिलता है? रिस्पॉन्स। समझना थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे, यस सर, है ना, अच्छे से समझाएंगे भैया, मस्त तरीके से समझाएंगे। स्टिमुलस यानी आसपास का चेंज, बॉडी उसके सामने क्या करती है? रिस्पॉन्स। देखने वाले को तो यही लगता है कि भैया स्टिमुलस था और क्या आ गया? रिस्पॉन्स आ गया। पीछे की पिक्चर किसी को पता नहीं है, हमारे 10th वाले बच्चों को तो जरूर पता है। आ जाओ पर्दा करते चलो। कोई भी टाइप का आसपास में एनवायरमेंट में चेंज जो होता है बेटा, वो क्या होता है? आपका स्टिमुलस होता है। और इस स्टिमुलस के बारे में सबसे पहले पता चलेगा, सबसे पहले पता चलेगा सर, जो पता चलेगा तो ये चीजें रिसेप्टर को पता चलेगी। रिसेप्टर क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। बोलो क्या वर्ड बोला मैंने? सेंसरी न्यूरॉन। देखो नाम में ही आंसर है, चीजों को सेंस करना। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? उस सिग्नल को आगे लेके जाएगा, बराबर, उस सिग्नल को आगे लेके जाएगा। कभी कभी रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल एक साथ आ रहे होते हैं, तो रुक जाता है। तो क्या वर्ड आता है? रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, है ना। या फिर आप समझ जाओ ये लेके कहां जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड अपना जजमेंट देती है ना। स्पाइनल कॉर्ड जजमेंट कैसा देगी? दो तरह का जजमेंट देगी, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से या तो मसल से। अगर आपको सिचुएशन में कंट्रोल करना है तो हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि उसके सामने आपको भागना है, जैसे मान लो अगर 10 लोग लड़ने आ रहे सामने, है, माँ बाप के खिलाफ गाली दे दी, गुस्से में आ जाओगे आप, बॉडी में क्या रिलीज हो जाएगा? एड्रेनलिन।
जब आप फाइट करना चाहते हो या घबरा चुके होते हो फ्राइटेंड, तो फाइट करना चाहते हो एनिमल पिक्चर की तरह से कुल्हाड़ी लेके काटने चले गए सबको, भैया एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। अब क्या करोगे, लड़ोगे सबसे। तो कुत्ते को देख लिया, गुस्से में आ गए, साला मेरे को काटेगा, ले पकड़ के मारूंगा तेरे को, गुस्से में आ गए, है ना। तो क्या हो गया सर, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होगा सर हमारा जो भी रिस्पॉन्स है, वो जो भी रिस्पॉन्स है उसको पहुंचना कहाँ है, या तो बेटा मसल तक पहुंचना है, या तो किसके पास पहुंचना है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास। किसके पास, एंडोक्राइन ग्लैंड पर यहां तक पहुंचाएगा कौन, यहां तक पहुंचाएगा कौन, यहां तक पहुंचाने का काम करती है बेटा मोटर न्यूरॉन। कौन करती है, मोटर न्यूरॉन। कौन करती है, मोटर न्यूरॉन, है ना। तो मोटर न्यूरॉन इसका काम करती है। ओके, इसके बाद क्या होता है, आपको जो है बेटा वो रिस्पांस दिख जाता है। तो करंटली देखने वाले को तो क्या लगता है कि स्टिमुलस समाज के आसपास, हमारे आसपास चेंज है और क्या जनरेट होता है उसका रिस्पांस, पर उसके पीछे की प्रोसेस इतनी बड़ी होती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये सब एकदम तुरंत होता है, तुरंत होता है, इसके लिए बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इस पाथवे को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स आर्क। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जरा समझ जाना अच्छे से, है ना। सिग्नल ट्रेवल ऑल द वे टू द वेन टू अबाउट इट वुड टेक अ लॉन्ग एंड इट विल गेट बर्न्ड, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस द बॉडी यूज अ शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट में वो ब्रेन से रिस्पॉन्स ना लेके बेटा किससे ले लेती है, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो भैया ऐसे 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 रिस्पॉन्स को जिससे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिया गया है, ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट सिग्नल होता है मसल्स को या तो ग्लैंड्स को कि भैया तुरंत तुम अपना हाथ विड्रॉ कर लो अगर गर्म चीज पे रखा है तो, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। डिटेल में समझा दिया, ये रहा उसका एग्जांपल। जरा सा गर्म लगा, हीट सेंस हुई, रिसेप्टर था आपके स्किन में, है ना, तुरंत सेंसरी न्यूरॉन गया, रिले न्यूरॉन, वहां पे आप समझ जाओ, है ना, या तो स्पाइनल कॉर्ड समझ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड का जो भी रिस्पॉन्स है कौन लेके आ रही है सर, मोटर न्यूरॉन। कौन लेके आ रही है, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन के बाद सर उसका इफेक्ट कहां हो रहा है, आपके मसल में हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे समझ आ गया होगा हमारे बच्चों को। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि सर यहां से बहुत कुछ आता है। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं सर, सबसे पहले इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और क्या आता है सर हमारा प्यारा सा हिंड ब्रेन। समझा दो, समझा दो, रीड मत करना सर, समझा दो, खोपड़िया में नहीं घुसता तो भी भैया समझा दो। लो समझा देंगे, यस सर खड़े हैं यहाँ पे, समझा देंगे मेरे भाई, समझा देंगे, चिंता मत कर समझा देंगे, बहुत अच्छे समझा देंगे, आजा, ठीक है समझा देंगे। ले चल, सबसे पहले है ना, तो सर यहाँ पे होता क्या है, सिंपल वे में समझा दो, है रीड कर लेंगे हम बाद में। तो मेन पर्पस क्या है सर, सबसे पहले सर बात करते हैं फोर ब्रेन की। आपकी जितनी भी फोर ब्रेन है, मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, इमोशन को कंट्रोल करती है, थिंकिंग पार्ट, मेमोरी पार्ट। आज आप ये पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में घुस रहा है, खोपड़िया में याद रहेगा, मेमोरी, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, फोर ब्रेन। लगभग सारे के सारे वॉल्यूंटरी यानी जो एक्शन मेरे कंट्रोल में है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से जंप करनी है, मेरे कंट्रोल में है, वॉलंटरी एक्शन है, फोर ब्रेन से कंट्रोल हुआ। लेकिन अब बात करते हैं सर फोर ब्रेन के बाद यहाँ पे इमोशंस, मेमोरी, इन सब की बात होती है, थिंकिंग की बात होती है। अब बात करते हैं सर मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन किसका ध्यान रखती है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हैन, है ना। हैन मतलब क्या है सर, हेड, आईज और नेक। हेड, आईज और नेक, यानी आप देखो आपके जो गले के ऊपरी हिस्सा जो है ना, हेड, आईज और नेक, वहां का जितना भी कंट्रोल है किसके पास है बेटा, मिड ब्रेन के पास है। इसके अलावा बात कर लो सर यहाँ पे हिंड ब्रेन की, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, अब आता है हिंड ब्रेन। तो यहाँ पे आता है पॉन्स, कंट्रोल रेस्पिरेशन, है ना। मेड्यूला हो गया, सेरिबेलम हो गया, तो सेरिबेलम वर्ड आता है ना जब भी, तो वर्ड क्या आ जाता है, बेलम माने बेली, बेली माने पेट, बेली, है ना, बेली माने बॉडी मूवमेंट्स, है ना, नाच रहे हो, बेली डांस कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट्स को मैटर करना है। ठीक है, आप बैठे हो तो किस बॉडी पोस्टर में बैठे हो, है ना, खड़े हो तो कैसे खड़े, सावधान ऐसे खड़े हो गए, विश्राम ऐसे हो गए, सावधान ऐसे खड़े हो गए, है ना, एकदम जोरदार। तो भैया जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी पोस्टर है, आपको जो कंट्रोल करे वो सेरिबेलम है ना। समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को, समझ आ गया होगा, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ओके, मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज यॉर्निंग, स्नीजिंग, है ना, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये सबको कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, ये सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा हमारे बच्चों, ठीक है, लो कर दिया आप सबके लिए, फिर से ला दिया, ठीक है, फिर से ला दिया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये रहा। ठीक है, तो फोर ब्रेन के पास क्या है, बहुत सारी मेमोरी हो गया, हियर, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, प्रोसेसेस व्हाट यू सी, मेन थिंकिंग पार्ट यही देखता है, इट होल्ड्स ऑल मेमोरीज एंड टेल्स यू व्हेन यू फील फुल आफ्टर ईटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारे एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, कब आपका पेट भर गया, भैया बहुत ज्यादा भर गया पेट, अब मत खाना, ये कौन बताता है, फोर ब्रेन बताता है। आ जाओ आगे आ जाओ। फिर बोला है सर मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन क्या, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन दैट कीप यू अलाइव विदाउट हैविंग यू टू थिंक अबाउट देम, लाइक योर हार्ट बीट। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपका जो हार्ट बीट है वो चल रहा है, आप कंटिन्यूस रेस्पिरेशन कर रहे हो,
है ना, पॉन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, वॉमिटिंग, सब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हिंडब्रेन कॉर्ड सेरिबेरम, है ना, चार्ज ऑफ बैलेंस, बॉडी पोस्टर, है ना, प्रिसिशन लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सेरिबेलम माने वो बैलेंस बना रहा है, बेलम वर्ड आ गया, बैलेंस वर्ड आ गया, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सर। प्रोटेक्शन एंड मसल एक्शन की बात की जाए तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय द मसल कॉल क्रेनियम। क्रेनियम जो हमारा स्कल है, नॉट मसल, क्रेनियम इज अ स्कल, है ना, बोन है। इसके अलावा सर हमारे ब्रेन के पास 3 अलग अलग लेयर है जिसको बोलते हैं मीनिंग्स। अब आप बोलोगे सर इतने सारे न्यूरॉन में बहुत सारे, हम तो सर दिन में ऐसे सोते तो बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, है ना, मोर देन 65,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में आपके बॉडी में, आपके माइंड में। सोचो इतने सारे थॉट्स जब ये इंपल्स बन के आपके बॉडी में आ रहे हैं, ये सारी डेटा इतना आ रहा है, इतना छोटा छोटा शॉक है, तो सर हमारा ब्रेन को शॉक नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि इसके पास एक फ्लूइड है बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है उसका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ओके, फिर बाद में सर हाउ मसल मूव, मसल कैसे मूव करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमेशा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल उनका मोटर न्यूरॉन के थ्रू सेंड करते हैं, तो स्पेशल प्रोटीन इनसाइड द मसल चेंज देयर शेप, है ना, एंड अरेंजमेंट। दिस मेक्स द मसल शॉर्टर, मसल को शॉर्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह से बेटा आपके बॉडी का जो मूवमेंट है वो हो पाता है। मसल क्या हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, रिलैक्स हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, रिलैक्स हो रही है। 9th क्लास में पढ़ा था। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन, है ना, याद करो, मस्कुलर टिश्यू, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, याद होगा 9th का, तो आपको मजा आएगा। चलो अब बात करते हैं सर, कभी कभी प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट उनके ग्रोथ के लिए नहीं होते, कुछ मूवमेंट उनके ग्रोथ के लिए नहीं होते, फालतू के मूवमेंट होते हैं, फालतू के मूवमेंट होते हैं सर। नो ग्रोथ, नो ग्रोथ मींस ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है नास्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है बेटा? नास्टिक मूवमेंट, है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा सर? नास्टिक मूवमेंट। आप देख लो, छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही छुआ बेचारा स्वेल अप हो गया, इसके अंदर जो सारा पानी है वो श्रिंक हो गया, है ना, सिकुड़ गया, और ये पत्ता फिर जो है आपके छूने से ही गिर गया। अब ये जो मूवमेंट था आपके छूने से हुआ ना, है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं, मुझे छुओ मत वरना मैं मर जाऊंगा। क्योंकि आप जैसे ही छुओगे तो इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपके हक में नहीं आ रहा है। सोचो उससे इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसी ग्रोथ, ऐसे मूवमेंट जिसकी कोई ग्रोथ ना हो, ग्रोथ बिना का मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। फालतू में मोबाइल देख रहे हैं, नास्टिक मूवमेंट। फालतू में दोस्त के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, नास्टिक मूवमेंट। ऐसी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडी देखने का मन कर रहा है सर आपकी यूट्यूब वीडियो के बाद, नास्टिक मूवमेंट। नहीं कर रहे हैं, ध्यान यहाँ पे दो पढ़ने में, आ जाओ। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि सर शेप और स्वेलिंग की वजह से ये सब होता है, हमने ऑलरेडी बता दिया। अब बता दो सर, यहाँ पे प्लांट के पास जब ब्रेन नर्व्स कुछ नहीं होता तो भी ये सब मैनेज हो रहा है, तो भैया ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है। क्या होती है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या होती है बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी सर ऐसी मूवमेंट जो उनके ग्रोथ को डायरेक्शन करती है ना, तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। भैया देखो फोटोवर्ड आ गया, फोटोवर्ड आता है सनलाइट के लिए, क्योंकि लाइट के अंदर फोटोन नाम का पार्टिकल होता है। 11th साइंस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सर को याद करना, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म वर्ड आ गया, तो सर ऊपर का जो भाग ऐसा सनलाइट की तरफ ग्रो हो रहा है ना, एक इमेज आती है ना, आपके टेक्स्ट बुक में इमेज है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सुनना ध्यान से, है ना। पेपर टफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा इमेज दे देंगे उसको लेटा के, गमले को लेटा के क्या कर देंगे, ऐसे बारी में से लाइट निकाल देंगे, है ना, और लाइट निकाल के क्या होगा आपको पता चलेगा, जिस तरफ लाइट आ रही है उस तरफ अगर वो ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पर जो रूट्स होती है वो नीचे ग्रो करती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका बिल्कुल ऑपोजिट आता है बेटा जियो। जियो वर्ड का मतलब क्या होता है? अर्थ। इट इज द रिस्पॉन्स टुवर्ड ग्रेविटी। तो अगर कोई फ्रूट या फिर मान लो कोई वेजिटेबल जैसे कैरेट हो गया, ऑनियन हो गया, जमीन के नीचे उगते हैं, तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ उनका ग्रोथ दिखा रहे हैं, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो सर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना। अब जैसे कोकोनट का ट्री ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पता होना चाहिए। सर मूवमेंट अगर पानी को लेके जहां पानी मिलेगा वहां होगा तो भैया क्या बढ़ाएगा? हाइड्रोट्रॉपिज्म, है ना। सर पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे स्टिक होके ओवरी के अंदर फ्यूज होके फ्रूट या फ्लावर बना रही है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन टाइप, आप इसे बोल सकते हो, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है तो क्या बढ़ाएगा? केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत अच्छे से फिर से रिकैप कर लो। अगर सनलाइट की तरफ ग्रोथ हुआ फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्स, ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स हुआ तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ रिस्पॉन्स हुआ हाइड्रोट्रॉपिज्म। नाम में आंसर है, केमिकल मूवमेंट है, केमिकल रिस्पॉन्स है तो केमोट्रॉपिज्म, पता होना चाहिए मेरे भाई। आ जाओ अच्छे से, है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोन्स की बात की जाए तो क्या है सर यहाँ पे? तो सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम नर्व्स आर वेरी फास्ट बट दे कांट रीच एवरी सिग्नल, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से सिग्नल लास्ट नहीं कर पाते, तो कई कबार जो हमारा रिस्पॉन्स है मसल्स के थ्रू आते में डिले हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं सर, जो केमिकल मैसेंजर से हार्मोन सब जगह पहुंच जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि सर केमिकल मैसेंजर जो हार्मोन होता है वो सीधा सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और ब्लड तो पूरे बॉडी में है, तो ब्लड के थ्रू क्या करते हैं बेटा, ये लोग आपके बॉडी में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं।
ओके, तो सर प्लांट हार्मोन्स की भी उसी की तरह बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑक्सीन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में किया। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, सेल डिवीजन भैया सेल एलोंगेशन बोल सकते हो। एलोंगेशन तो सर वो गिबरेलिंस कर रहा है ना। तो ऑक्सीन क्या करेगा सर, ऑक्सीन का मेन काम क्या है सर, इट इज द साइड ग्रो फास्टर विच बेंड्स द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ की जो ग्रोथ है, फोटोट्रॉपिज्म जो है वो शो कौन करेगा यहाँ पे, ऑक्सीन, जो कि ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ में भी सेल डिवाइड होते हैं, पर एक्चुअल सेल डिवीजन काम किसका है बेटा, साइटोकिनिन्स का, है ना। अगर मैं बोलूं आपकी जो स्टेम है वो बड़ी हो रही है ना, बड़ी है स्टेम, बड़ी हो रही है, गिबरेलिन्स, है ना, स्टेम ग्रो हो रहा है ना। तो ग्रो स्टेम हो रहा है, स्टेम माने मान लो डंडा, है ना, और डंडा कौन रखता है, गबरू जवान, है ना। तो गबरू से डंडा याद रखेंगे, स्टेम याद रखेंगे, ठीक है। तो गिबरेलिन्स आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे साइटोकिनिन, साइटो 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 वर्ड में क्या आ रहा है, काटो 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 काटो, फ्रूट आया काटो, है ना, पेपर आया काटो, इसकी काटो उसकी काटो, काटो डिवाइड करो, ठीक है। तो साइटोकिनिन्स का मेन काम कैसे, डिवाइड करना, रैपिडली डिवाइड होता है, बराबर, फ्रूट्स एंड सीड में, फिर बाद में इसकी ग्रोथ करवा के देता है। अब आता है पिक्चर का विलन, सब हीरो बन जाएंगे तो कैसे चलेगा, एब्सिसिक एसिड, है ना, क्या करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, इनहिबिटर की तरह काम करेगा, प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा तो गिर के साला पड़ के मर जाएगा, दफन हो जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ, है ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, धीरे धीरे ग्रोथ होने पे मजबूर करता है, ठीक है, इनहिबिटर की तरह काम करता है। ओके, फिर बात करते हैं सर एनिमल हार्मोन की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भैया, लगा लो, लगा लो, बोर्ड एग्जाम में आईएमपी पढ़ लो, रट लो कि सर एनिमल हार्मोन्स यानी हमारा जो रिस्पॉन्स आता है वो कैसे आता है। सर एनिमल हार्मोन्स के अंदर जो रिस्पॉन्स दो तरीके से आता है, जो डक्टलेस ग्लैंड है, जिनके पास कोई पैसेज नहीं है, कोई पाइप नहीं है, जैसे खाना जो आपके मुंह से लेके आपके स्टमक तक जा रहा था, एक पाइप था, डक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। वैसे ही बेटा आपके बॉडी के अंदर के जो हार्मोन है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, डक्ट नहीं है। तो डक्टलेस ग्लैंड बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी 11 साइंस बायोलॉजी पढ़ोगे डक्ट वाले भी होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड पे फोकस करेंगे। अब वर्ड आ गया एड्रेनलिन, तो हार्मोन को याद करेंगे, रिलीज कैसे हुआ रिलीज कैसे हुआ सर, इस हार्मोन को बोलते हैं या तो फाइट और फ्लाइट, फाइट यानी लड़ने की ताकत देगा, फ्लाइट यानी भाग जाएगा, भैया भाग जाओ जल्दी भाग जाओ। तो ये क्या करता है सर, आपके तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, हार्ट और लंग्स के पास जाता है, मालिक जल्दी ऑक्सीजन दो, जल्दी ऑक्सीजन दो, बहुत सारा ऑक्सीजन दो, लड़ना है तो भी ऑक्सीजन चाहिए भागना है तो भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सर क्या होगा, सबसे पहले इट इज अ स्कैरी सिचुएशन, इट मेक्स अवर हार्ट बीट फास्टर, पंप्स मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स, इट प्रिपेयर्स अस आइदर टू फाइट और टू फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भाग जाओ, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आ गया सर थायरॉक्सिन, किसने रिलीज किया, थायराइड ग्लैंड ने, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, है ना, एंड कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करता है ना, ये उसका फंक्शन है। नहीं हुआ तो बीमारी का नाम याद कर लो भैया, गॉइटर हो जाता है, गला फूल जाता है, गॉइटर, है ना, थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन किस की कमी से होता है, एलिमेंट का नाम बताओ, आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है, भैया नहीं है तो बीमारी हो सकती है, आयोडीन वाला नमक खाने चालू कर दो। ग्रोथ हार्मोन की बात करें बड़े हो रहे बच्चे, नहीं हो रहे, छोटे से रह गए, बौने रह गए, क्योंकि उनके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड ने सही से काम नहीं किया, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, बच्चे ज्यादा मोटे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जाइंटिज्म, क्या बोलते हैं उसको, जाइंटिज्म। और अगर बोना हो गया, बटका रह गया बेचारा, ड्वार्फिज्म, है ना, आपके ग्रुप में होगी ना कोई बोनी या बोना, है ना, उसी की बात हो रही है मेरे लाल, समझ जाओ। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है मेल सेक्स हार्मोन, है ना, है ना, ये जो रातों के अंदर जो तुम्हारी तन्हाई तन्हाई भरी चीजें आ रही है ना, घर पे सब सो गए हैं, मन विचलित हो रहा है कि आओ कुछ तो तूफानी करनी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, जिम करोगे तो भी बढ़ेगा, दौड़ोगे तो भी बढ़ेगा, भैया आपके ऊपर है कैसे बढ़ाना है, खाली मुट्ठी का गेम मत करो, है ना, एकदम दौड़ो, हुस्ट पुस्ट हो जाओ, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाओ। फीमेल के अंदर भी क्या होता है सर, ईस्ट्रोजन, किसने रिलीज किया सर, ओवरी ने किया दोनों का मेन काम क्या आता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का, चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज दो में है, थायरॉक्सिन में और उसके बाद किसमें सर, इंसुलिन में। इंसुलिन की बात की जाए तो सर कैसे रिलीज होगा सर, पेनक्रियास, पेनक्रियास रिलीज इंसुलिन, मेन काम क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन आया, सीधा ग्राफ क्या आ जाएगा, नीचे ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा। डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना घर पे, उनमें प्रॉपर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, पेनक्रियाटिक जक्ट जो है वो खराब हो गई है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है ना, सीबीएसई पूछता है इसके बारे में, सीबीएसई में तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, गुजरात बोर्ड में लगभग नहीं आते, चिंता मत करो, सिर्फ डिसीज का नाम याद कर लो, क्या बेटा, डायबिटीज, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर यहाँ पे लोकेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हार्ड आएगा, तो यस सर आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम में एक सैंपल पेपर डाल रहे हैं, उस पेपर को खुद से दे दो, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो,
जिन बच्चों को लग रहा है तैयारी पूरी नहीं हुई है वो लोग तो इसी तरह प्रिपरेशन करते रहो, पर जिनको लग रहा है डर, लग रहा है कि सब तैयारी पूरी हो गई, देखना चाहते हैं कितना आता है कि नहीं, तो मैं एक सैंपल पेपर दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। अगर उस पेपर में आपने खुद से सॉल्व किया, 70+ आप आ गए खुद से उस पेपर को जरा देना, तो आप समझ जाना आप सही जा रहे हो, है ना। अगर आपको वो पेपर हार्ड लग रहा है तो समझ जाना बोर्ड का पेपर आपको क्या लगने वाला है, इजी, है ना। पेपर में जरूर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, कमेंट कर दो मुझे सर, है ना, पीडीएफ पेपर या पेपर पीडीएफ जो भी कमेंट करो, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ कमेंट करो तो मैं आपको दे दूंगा। ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चन बनाया ना कि गुजरात बोर्ड में हिला देगा तुमको जोरदार तरीके से, है ना। तो जितना भी हार्ड लगना है ना वो पेपर हार्ड लग जाएगा, या तो आप उसको देना नहीं चाहते एटलीस्ट उसके क्वेश्चन देख के जाओ, क्योंकि उससे हार्ड बेटा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, पक्की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे देखो लोकेशन, है ना। लोकेशन की बात करें तो ऊपर वाला जो है वो पीनियल ग्लैंड है, इसकी लोकेशन आ सकती है टेक्स्ट बुक में, है ना, कि ऊपर वाला क्या है, सबसे वाला क्या है सर, पीनियल ग्लैंड, फिर क्या है हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं पीनल, है ना, है ना, पीनल, फिर क्या लिख देते हैं हाइपोथैलेमस, फिर क्या लिख देते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद क्या आता है थायराइड, 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 है ना, थायराइड के बाद क्या आता है पैराथायराइड, 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 ओके। फिर क्या आता है सर इसके सबसे नीचे एड्रेनल ग्लैंड होता है आपके आपके ऊपर जस्ट किडनी के पास, ओके, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, उसके नीचे क्या आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास, फिर वहीं कहीं नीचे आप देखोगे टेस्टिस और ओवरी दोनों आ गया, टेस्टिस और ओवरी। ये सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस को याद करने का तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, सुन लो, है ना। तो याद रखना, यहाँ पे पिन मारो हिप्पो को, क्या मारो, पिन मारो हिप्पो को, किसी मोटे से बच्चे को, हिप्पो को, किसी हिप्पो को किसी ने पिन मार दी, क्या मार दी, पिन, 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 पिनल, इन 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 कर दी, है ना। तो पिन मार दी किसी हिप्पो जैसे मोटे से बच्चे को, तो पीटी टीचर नाराज हो गए, है ना, बोले थारा के जा रही हो था, है ना, बोले थारा के जा रही है, थारा के जा रही है, इसको पिन मारा क्यों तूने, थारा के जा रहा था, बराबर। तो बोले पहले थारो के जा रहा था, बराबर, पहले थारो के जा रहा था, बराबर, तूने मुझे क्यों बोला मैं उसको पिन मारू कुछ भी करूं, है ना, तो पहले तारो के जा रहा था, बराबर। तो बोले अंदर आ, क्या बोल रहा है, अंदर आ, बोले अंदर आके क्या करेगा, अंदर आके पान खिलाएगा, अंदर आके पान खिलाएगा, है ना। टेस्टिस वर्ड से आ गया टेस्ट और ओआ पान, ठीक है, आपको याद रखना है टेस्ट वाला पान, है ना, टेस्ट वाला पान, एकदम टेस्ट ओ वाला, आपको जो टेस्ट है ना ओ वाला टेस्ट आएगा, वो वाला बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, है ना। तो भैया देखो पान खिलाते खिलाते पीटी टीचर लड़ते लड़ते अंदर आ गया और पान टेस्ट करके गया ओ वाला, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है। अच्छा आगे बात करेंगे सर, यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म कैसे आता है, तो सर ये फीडबैक मैकेनिज्म की बात हो गई है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन प्रॉपर वे में होना चाहिए, अगर आप नोटिस करो बहुत ज्यादा एक्सेस हार्मोन रिलीज हो गया तो भी दिक्कत है, कम हार्मोन रिलीज हुआ तो भी दिक्कत है। तो हमारे बॉडी के अंदर हमेशा याद रखना, है ना, क्या होगा सर, यहाँ पे सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, देखेगा, है ना, यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा सर, थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी हार्मोन रिलीज ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए बोला है कि ब्लड शुगर गोज होगा, पेनक्रियास डिटेक्ट होगा कि सर मोर इंसुलिन बनाना है, तो जैसे ही बहुत ज्यादा इंसुलिन बन जाएगा तो शुगर लेवल अचानक से क्या हो जाएगा, ड्रॉप। अब अचानक से ड्रॉप होगा तो भी गलत बात होती है, तो उस टाइम पे इंसुलिन को रोकना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जिनकी बॉडी अगर सही से कम नहीं कर पाती है तो डायबिटीज बढ़ता घटता है और वो डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म को अच्छा रखना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक और चैप्टर यहाँ पे हमने खत्म किया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पे नजर मार लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पे नजर मार लो, मेजोरिटी इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे बच्चों को मिल जाएंगे, है ना, मेजोरिटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बेटा इस चैप्टर के, या तो सेक्शन नंबर सी में या तो सेक्शन नंबर बी में छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा न्यूरॉन व्यूरॉन का, है ना, रिफ्लेक्स सेक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क में। इसके अलावा अगर बोलूं तो बड़ा क्वेश्चन सेक्शन सी वाला आ सकता है इसके अंदर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है मेरे बच्चों को, पक्की बात है। अब आपका प्यारा चैप्टर आने वाला है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मस्त चैप्टर, मजा आएगा। इसके बाद तो हेरिडिटी एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं सर हेरिडिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्ट जरा डिस्कस करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सर, रिप्रोड्यूस इज नॉट कंसिडर्ड लाइफ प्रोसेस, इसके बिना भी जीवन जो है वो चलाया जा सकता है, चल रहा है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है ना, तो द प्रोसेस इन विच अ प्रोजेनी क्रिएट्स इट्स ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, है ना, द प्रोसेस इन विच देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर हमारी स्पीसीज आगे कंटिन्यू नहीं करेगी तो जैसे डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया, हमारा भी अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमारी तरह और नमूने नमूनियां बनाते रहना,
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे शुरुआत में। सबसे पहले बात करते हैं सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा ग्रामर आता है, ग्रामर आता है, सिखाए थे अद्वैत सर। अ वर्ड का मतलब यहाँ पे एक है, ठीक है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। फिजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तोड़ने के दो तरीके, या तो दो पार्ट में तोड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। एक साथ आपने क्या कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे। मल्टीपल मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन है ना। एक साथ मान लो न्यूक्लियस के 100 टुकड़े हो रहे भैया, मल्टीपल फिजन हो गया। ठीक है, तो सर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिंपली स्प्लिट इनटू 2 और मोर पार्ट्स। बात हो रही है भैया हमारे प्यारे से अमोइबा जी की। किसकी बात हो रही है, अमोइबा जी की। ठीक है, तो अमोइबा जी यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से न्यूक्लियस को ऐसे सेपरेट करेंगे, दो भाग में बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी कभी जो मच्छर होते हैं, मलेरियल पैलेसाइड प्लाज्मोडियम, वहां पे क्या करते हैं सर, ये स्प्लिट इनटू मेनी सेल्स एट अ सिंगल टाइम, मल्टीपल फिजन बोलते हैं उसको बेटा। ठीक है, फिर बात करते हैं सर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में वर्ड आता है सर फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन वर्ड से रिप्रेजेंट होता है बेटा पार्ट। क्या रिप्रेजेंट होता है, पार्ट। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है सर, यहाँ पे बात कर लेंगे स्पाइरोगायरा की। किसकी बात कर लेंगे, वीड स्पाइरोगायरा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से, समझना, छटकना मत। सुनो क्या बोला यहाँ पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। स्पाइरोगायरा हमारी तरह कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कहां पाया जाता है सर, वो पॉन्ड के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा होता क्या है सर, यहाँ पे जस्ट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन दे मैच्योर। बड़े हो जाते हैं, स्मॉलर पीसेस में हो जाते हैं, और यही स्मॉलर पीसेस आगे जाके आपको ऐसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा ना पॉन्ड में। ठीक है, तो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिख रहा है भैया, तो बस वही है स्पाइरोगायरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन क्या बड़ा आ गया, स्पाइरोगायरा। और ये स्पाइरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये डिवाइड होगा ग्रीन कलर के पार्ट में। ग्रीन कलर के पार्ट में सर जब ये एक्चुअल में डिवाइड होगा, मैच्योर होगा, तो सर एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाएगा। फिर किसकी बात की सर, रीजनरेशन। रीजनरेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन, नॉट कंसीडर्ड। इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता क्योंकि बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर रीजनरेशन का मतलब हो क्या रहा है, ये सिर्फ प्लानेरिया नाम के एक ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जहां इसके 3 पार्ट अगर आप काटोगे तो तीनों पार्ट आपको आगे जाके अलग अलग इंडिविजुअल जैसे बनते हुए मिल जाएंगे, है ना। जहां पे एक सिंगल पीस में आप अगर आप उसको काटोगे 3 पार्ट में, तो हर एक पीस उसका एक न्यू इंडिविजुअल बन के निकलेगा। हालांकि इस सब ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। और रिप्रोडक्शन में मतलब क्या था, कोई नई स्पीसीज आती है ना, मतलब कोई नया जन्म होता है। पर यहाँ पे तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने ओल्ड पार्ट्स को खाली रीगेन कर रहे हैं, अपने ओल्ड लॉस्ट पार्ट्स को रीगेन कर रहे हैं, और उसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इसको फिर भी रिप्रोडक्शन में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि सर यहाँ पे तो ये अपने ओल्ड पार्ट्स को रीगेन कर रहे हैं। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में तो नहीं आएगा। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। फिर बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बडिंग। बडिंग की बात की जाएगी तो सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा, हाइड्रा। और दूसरा एग्जांपल नाम क्या याद रख लो, ईस्ट। फिर से याद कर लेंगे, फिजन। फिजन जल्दी बोल, अमीबा। अमीबा के साथ यस 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 और बोल, बाइनरी फिजन अमीबा। काला आजार, ये भी याद रख लेना। मल्टीपल फिजन किस में हो रहा है सर, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैलेसाइट में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सर आगे बढ़े, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, स्पाइरोगायरा। पॉन्ड वीड लाइक स्ट्रक्चर जो है बराबर प्रॉपर मैच्योर होगा, ग्रो करेगा। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या है सर, रीजनरेशन किस में होगा, प्लानेरिया में होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे एक प्लांट है बराबर, याद रखना, याद रखना, इसका एक्स वाई का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज दिस, एक्स, एक्स इज कॉल्ड टेंटेकल्स, और यहाँ पे जो निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, बड। प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। आ चुका है 2 मार्क में क्वेश्चन, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क में। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो बड निकल रहा है छोटा सा, वो छोटा सा बड है, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट से डिटैच, अलग हो जाएगा, और इस घटना को अपने क्या बोल देंगे बच्चा, बडिंग बोल देंगे। फिर क्या आता है सर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन वर्ड को समझना है, पहले एक वर्ड को समझो, प्रोपोगेल। प्रोपोगेल यानी वो पार्ट जो आगे जाके ग्रो होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी माने कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। कुछ भी का मतलब है या तो वो कोई स्टेम हो सकती है, या तो वो कोई रूट हो सकता है, या तो वो कोई लीफ हो सकता है, कोई भी पार्ट है ना। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग किया उसको और आगे जाके उसको उगा लिया आपने, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है मेरे बच्चा उसको। ठीक है, तो फार्मर यूज दिस ट्रिक लाइक ग्राफ्टिंग और प्लांटिंग, स्टेम कटिंग टू क्विकली ग्रो क्रॉप्स लाइक रोजेस, sugar cane and bananas, है ना। ड्यू टू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस बार 2026 में ये क्वेश्चन दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लो बेटा। फिर क्या बोला है सर, क्विकली ग्रो हो जाएगा न्यू प्लांट के अंदर, है ना। गारंटीज दैट द न्यू प्लांट इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया ग्रोथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लांट तो डेवलप था, उस डेवलप पार्ट को आप काट के नया इंडिविजुअल बना देते हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है।
है ना। और इस मेथड की वजह से दोस फ्रूट व्हिच कांट बेयर फ्लावर्स, वो फ्लावर्स बेयर करने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रूट जैसे वेरिएशन आया ना हमारे बॉडी के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आता है, और इस वेरिएशन के चलते ना बेटा हम लोग बहुत आगे आगे एडवांस होते गए, है ना। तो जब ये प्लांट्स की बात आई ना तो ये भी बहुत एडवांस होते गए, और इस एडवांसमेंट की वजह से हुआ क्या, कुछ सीड्स जैसे बनाना आप खाओगे तो उसका सीड नहीं है, तो ऐसे सीडलेस फूड को आज तक अगर हम उगा पा रहे, उसको रख पा रहे बेटा, इट इज ड्यू टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पता होना चाहिए। ओके, अब आ जाओ आगे। फिर क्या बोला सर, ये रहा बड, है ना, बड। अब आप बोलोगे सर यहाँ बड निकल रहा है, भैया देख दोनों में फर्क है मेरे भाई, सुन। बडिंग में एक पर्टिकुलर पार्ट पे वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, छोटा सा बड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मैच्योर होने पे डिटैच हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां उसके नुकीले कोनों से देख बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं, और ये आगे जाके डिटैच होंगे तो एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं पूरा प्लांट बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क के अंदर आने वाला एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, स्पोर फॉर्मेशन। इस तरह से क्वेश्चन लगा देंगे, बताओ ये एक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं भैया, स्पोर्स, बराबर। जो इसका जत्था है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। कहां आता है, ब्रेड मूल्ड पे आता है। कंडीशन याद रखना, ब्रेड मूल्ड पे आएगा, बराबर, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, भेज वाला वातावरण या सनलाइट की प्रेजेंस कम होगी, वहां पे आएगा, है ना। तो ये स्पोरेंजियम क्या होते हैं सर, इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जैसे ये मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने पे स्पोरेंजियम से फूट जाते हैं, निकल के जहां जहां जाते हैं वहां वहां पे फिर से ग्रे लाइक पैचेस, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, फिर से सुन मेरे वर्ड को, ग्रे लाइक पैचेस, है ना, ग्रे लाइक पैचेस। और इस ग्रे लाइक पैचेस को बेटा, इस ग्रे लाइक पैचेस को मेरे बच्चा क्या बोलते हैं, हाइप है, क्या बोलते हैं, हाइप है। ओके, हाइप है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके प्यारे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। भैया एक पेरेंट का काम नहीं है यहाँ पे, है ना, तो भैया 2 की जरूरत पड़ेगी, बिन फेरे तुम हो जाओ मेरे, है ना। तो 2 पेरेंट रिप्रोडक्शन की बात की गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है बट इट डजंट क्रिएट मेनी वेरिएशन, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए जो होता है वो कॉपी होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक मान लीजिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसका डेटा है कि उसमें कितने नल हैं, कितने पाइप है, कितनी ईंटें लगी है, तो उसका ब्लूप्रिंट है कि वो बिल्डिंग कैसी है ना, उसका डेटा। तो बेटा ये डेटा किसी फाइल में स्टोर होगा, किसी पेन ड्राइव में स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल मान लो। तो वही उसी टाइप का डेटा बेटा कि आप कैसे दिखते हो, है ना, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, है ना, हम एक इंडिविजुअल है ना, हम एक स्पीसीज है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, रंग कैसा है, चीजें कैसी है ना। तो जब ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, बराबर, जब ये सारी चीजें आपको दिखती है तो ये कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, पहले से कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, अभी आप में एक्सप्रेस हो रही है। तो जो स्टोर हो रही है ना बेटा डेटा के फॉर्म में, वो कहाँ स्टोर हो रही है, डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए क्या है सर, हमारे न्यूक्लियस में, है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़े थे 8th क्लास से, क्रोमोजोम, उस क्रोमोजोम के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल, और वहां होते हैं बेटा ऐसे ऐसे जोरदार से हेलिक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डीएनए अलग अलग होता है ना, 2 अलग अलग ऑफस्प्रिंग है, 2 पेरेंट है, तो 2 डिफरेंट पेरेंट आता है जिसके अंदर एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों का डिफरेंट डीएनए है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सर यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक बहुत सारा वेरिएशन आए, और ये वेरिएशन कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व बनाए। अगर आप बैक्टीरिया वाला एग्जांपल देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर, है ना, तो 100 बैक्टीरिया थे, 100 में से मान लो 10 के अंदर क्या हुआ, हीट को सहने की ताकत आई। ग्लोबल वार्मिंग यानी बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, गर्मी में जैसे पड़ती है, तो 100 में से 10 बैक्टीरिया ने उस हीट को सहन किया, वेरिएशन आया उनके अंदर, उस मेथड को, उस चीज जगह को, उस सिचुएशन को अडेप्ट किया बेटा। तो उनके अंदर जो चेंज आया ना, ये चेंज आप मानोगे नहीं, उनके आने वाली जनरेशन तक आएगा। तो जो 90 लोग मर गए पर 10 लोग बचे, क्योंकि उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। इस चेंज को, इस बदलाव को बेटा हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, वेरिएशन, ठीक है। इस वेरिएशन को एक्सेप्ट करने के बाद अब उनकी आने वाली जनरेशन के अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी पहले से आएगी, है ना। वेरिएशन का मतलब समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को, है ना। प्रिवेंशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डबलिंग एवरी जनरेशन। अब सोचो कि आप यहाँ पे मान लो, हम एक, मतलब मैं एक मेल हूँ, मेरे अंदर ऑलरेडी मेरे पापा मम्मी का डीएनए है ना। आने वाली कोई फीमेल होगी मेरे साथ तो उसका भी पापा मम्मी का डीएनए, तो साला डीएनए डीएनए डबल डबल होके 4 डीएनए हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डीएनए डबल ना हो जाए, इसके लिए हमारा बॉडी क्रिएट करता है स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल, और क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट। और इसके अंदर मेल जर्म सेल वर्ड सुना है तूने, बहुत अच्छे से सुना है, जो मूव करता है, छोटा सा होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्म, है ना, स्पर्म, है ना। स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, लेकिन उसके सामने सर फीमेल सेल जो है बहुत ज्यादा लार्जर है ना, फूड स्टोर करता है ना, फ्यूचर पे भी। तो सर यहाँ पे फीमेल जर्म सेल यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओवा, ओवा एग, क्या हो जाएगा बेटा, ओवा एग हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आ गया होगा। अब सर समझा दो, मेरे यहाँ पे जो है फ्लावर के अंदर से सबसे पहले समझा दो,
तो भैया देख बहुत सिंपल सी बात है, बहुत पहले ही सर शॉर्ट ट्रिक दे चुके थे। स्टेमेन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और जो फीमेल्स होती है डर जाती है बेचारी कभी कभी चीजों से, है ना, पुजदिल होती है। ऐसा मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है, गलत मत समझना। यस सर, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, है ना, एवरी गर्ल। बहुत अच्छे से जो लोग मुझसे सच में पर्सनली पढ़ते हैं या कनेक्टेड है ना, वो जानते हैं कि वो कितना रिस्पेक्ट और कितना अच्छे से बच्चों को रखते हैं। मैं कोई हेट नहीं कर रहा, सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। पुजदिल 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 है, चिपकली आ गई, पुजदिल है, पुजदिल नहीं लगा है ना। तो सर मैंने क्या है, मैंने एकदम जोरदार है, शेर के सामने छोड़ दो, हाँ टट्टी निकल जाएगी पीछे, बात अलग है। लेकिन जरा समझो, आप देखोगे ना ऐसे थोड़ा मेल है ना डरावने नहीं होते, कि उसका रीजन बताओ। देखो अभी ना इस स्टूडियो में हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम अकेले, इस बड़े से 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में यस सर अकेले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस दिन नहीं है ना भैया, डेयरिंग है, हनुमान जी के भक्त है, उखाड़ लो जिसको कुछ उखाड़ना है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। दम है, बजरंग बली साथ है भैया हमारे, ठीक है। तो पुजदिल नहीं है भैया, स्टेमैन, मैन विल बी मैन। लड़कियां क्या है, पुजदिल है सर, पुजदिल है, पुजदिल है, पुजदिल है भैया, नाम याद कर लो, पुजदिल से बड़े याद रखेंगे। पुजदिल में 3 चीज आती है, स्टिग्मा, प्यार का सिग्मा है, सिग्मा, प्यार का स्टिग्मा। और उनकी एक आदत है स्टाइल मारने की, क्या मारने की, स्टाइल मारने की, ठीक है। तो यहां से आपको समझा देंगे, बहुत अच्छे समझा देंगे सर, बहुत अच्छे समझा देंगे। आ जाओ, फ्लावर के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जरा समझना, जरा समझना, पूरी थियरी यहीं पे समझा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। आई होप किसी को अगर पीछे का वो थोड़ा पढ़ना हो तो थोड़ा देख लेना। ओके चलो लेट्स सी, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि नहीं, यस नाउ इट्स ओके। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं इसको अच्छे से, समझना अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं सर यहाँ पे स्टेमेन। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन। और स्टेमेन के अंदर 2 चीज बोलेंगे, एंथर और फिलामेंट। क्या बोलेंगे, एंथर और फिलामेंट। क्या बोलेंगे, एंथर और फिलामेंट। अगर आप जरा दोनों को ध्यान से नोटिस करोगे, एंथर और फिलामेंट को, तो आपको एक चीज दिखेगी। एंथर और फिलामेंट को नोटिस करने में बच्चा पार्टी आपको क्या दिखेगा कि सर एंथर जो है, फिलामेंट देखो उसका एक सपोर्ट है, फिलामेंट क्या है, उसका सपोर्ट है। और एंथर क्या है, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन से भरे हुए, कौन क्या भरे हुए उसके अंदर बेटा, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कहां भरे हुए, हमारे एंथर में। ओके, तो सर जैसे ही यहाँ पे कोई फ्लावर होगा, ये वाला फ्लावर कौन सा है सर, इसके अंदर दोनों पार्ट है, मेल एज वेल एज फीमेल, बायसेक्सुअल। जिसके पास आइदर मेल या आइदर फीमेल पार्ट होता है, सिर्फ एक ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि माने वन, ठीक है ना। हाँ शॉर्ट ट्रिक दे दिया था, शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी दे चुके हैं। यस सर, यूनिसेक्सुअल वाले कौन होते हैं, पीडब्ल्यू, पपैया एंड वाटरमेलन। यूनिसेक्स वाले पीडब्ल्यू है, पपैया एंड वाटरमेलन। इसके अलावा क्या होगा सर, इसके अलावा क्या होगा, बाइसेक्सुअल। ऐसे कपड़े जो दोनों लोग पहन सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। H&M मॉल से कपड़े खरीदोगे, दोनों पहन सकते हैं, ऐसे लगते हैं। हिबिस्कस एंड मस्टर्ड बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो फ्लावर है वो भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इट कंटेन्स मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है सर, पिस्टिल, 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 पिस्टिल के पास क्या है सर, नीचे से ऊपर, कहां जाएंगे, नीचे से ऊपर OSS। क्या है बेटा, OSS, जिसका स्वॉलोवन पार्ट गारंटी आ सकता है कि फ्लावर के अंदर का स्वॉलोवन पार्ट, सीबीएसई का पेपर देखोगे थोड़ा सा तो पता चल जाएगा, देखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ही साला कॉम्प्लेक्स कर देते वो लोग। बाकी इस बार का कॉम्प्लेक्स नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं आएगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पे जो स्वॉलोवन फूला हुआ पार्ट है सर, वो ओवरी है, बड़ा प्यारा सा ओवरी है ना। ओवरी के अंदर सर बहुत सारे क्या है, यहाँ पे ओवा एग है, फीमेल जर्म सेल। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, मेल जर्म सेल। जैसे ही सर यहाँ पे खुद से यहाँ पे इनके अंदर एक घटना होगी, पॉलिनेशन, क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के चलते थ्रू एंथर के जो पॉलन ग्रेन है उड़ के कहाँ आएंगे, स्टिग्मा पे आ जाएंगे। स्टिग्मा स्टिकी सरफेस होता है, स्टाइल यहां से वो रास्ता प्रोवाइड कर देगा, और ये रास्ते स्टाइल से होते हुए वो अल्टीमेट अपनी मंजिल किसको पालेगा, ओवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन ओवरी में फ्यूज हो जाएगा, केमोट्रॉफिज्म का एग्जांपल है भैया ये, सुन लो इसको अच्छे से, है ना। तो सर यहाँ पे बबरीन खिलाया फील फील चूले गया राजकुंवर, अब ये तो खुद से हो रहा है, खुद से हो रहा है, खुद से हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। वरना कौन हेल्प करेगा, हवा, एयर, या तो वाटर, या तो कोई इंसेक्ट करके ऐसे घूमेगा, हाँ, इसके ऊपर आके बैठेगा, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे उसके पाँव में, है। दूसरे फ्लावर में ऐसे जाएगा, तब तक साला पॉलन ग्रेन गिर जाएगा, स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा एक्यूरेट कैसे, ऐसा मारता होगा क्या, भाई बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक एक में कम से कम 70, 80, 100 जितने पॉलन ग्रेन है, एक आध ही तो लगना है ना। तुम्हारे बॉडी में आगे मैं ह्यूमन स्पर्म की बात करूंगा, वैसे इनमें भी बेटा बहुत सारे, पर एक आध ही चाहिए होता है ना, खाली पॉलन ग्रेन चाहिए होता है ना, ओवरी को सिर्फ एक आध ही चाहिए, जिससे क्या होगा, वो ओवरी स्वेलअप होगा। फिर बाद में सर उसके ऊपर एक टफ कोटिंग आएगा, है ना, सीड बनेगा आगे जाके, वो सीड के ऊपर फिर आपको फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे, फ्लावर्स वगैरह मिल जाएंगे। और जैसे ही फ्रूट या फ्लावर आएंगे ना, तो आपको उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो स्टेमन है, पिस्टिल है, या सेपल्स या पेटल्स, सारे शेड ऑफ हो जाएंगे।
अच्छा सेपल और पेटल की तो बात ही नहीं की सर, पेटल माने पंखुड़ी, पेटल माने पंखुड़ी, एक राजा नी सौ रानी जमखुड़ी रे जमखुड़ी, एम मारे फ्लावर नी पंखुड़ी रे पंखुड़ी, है ना, ब्राइट अट्रैक्टिव पार्ट बेटा पंखुड़ी पेटल। इसके अलावा बात करेंगे सर सेपल, सेपल एस फॉर सपोर्ट, नीचे का जो सपोर्ट आपको दिख रहा है भैया सेपल दे रहा है भैया, तो सीधी बात है वही होगा। अच्छा सर समझ आ गया, मजा आ गया, समझ आ गया, मजा आ गया, समझ आ गया, मजा आ गया, समझ आ गया। अच्छा आगे बढ़ते चलो, अब बात करते हैं ह्यूमन की, वो अवस्था जहां पे करने की तो बहुत कुछ दिखता है लेकिन करना आता नहीं भैया, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी कहते हैं बॉडी में सडन चेंज आ रहा है, अचानक से इतना बड़ा चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, प्यूबर्टी दिख रही है, प्यूबर्टी बोलेंगे इसको, पक्की बात है पक्की बात है, क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा प्यूबर्टी कैसे, टीनेज ईयर में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकल के आने वाला है, 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में कुछ भी आ सकता है दिमाग में, ठीक है। सर बॉयज के अंदर क्या होगा, हेयर्स वगैरह आएंगे, वो दोनों के अंदर की बात कर लेते पहले, हेयर्स वगैरह आएंगे, लेकिन जो बॉयज की आवाज है वो भैया भारी हो जाएगी, ए तू मुझे मिल नीचे आजा, देखो तो मैं दौड़ा लूंगा आजा, है ना, बॉयज भी। लेकिन लड़कियों की आवाज बड़ी सुरीली हो जाती है ना, क्रेडिट कार्ड की कंपनी से कॉल आता है, हेलो सर मैं सबनम बात कर रही हूँ, क्या आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, इतना प्यार से बोलती है, इतना प्यार से, है ना प्यूबर्टी के टाइम पे वॉइस स्वीट हो जाती है, लड़कियों को रखते हैं इसके लिए बैंक वाले, है ना। इसके अलावा सर गर्ल्स का जो एक पार्ट होता है आगे, है ना, वहां पे उस ब्रेस्ट बोलते हैं, कुछ कोई ये जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, मम्मी उसको जो मदर जो उसको मिल्क फीडिंग कराती है, जिस पार्ट से कराती है ना बेटा, उसे ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। डेवलप होगा, इसके अलावा बिगिन मंथली साइकिल, मंथली साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन की बात की गई है, किसकी बात की गई बेटा यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की यहाँ पे बात की गई है, ओके। अब बात कर लेते हैं सर यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंज इन हाइट, दोनों में लिख सकते हो चेंज इन हाइट, है ना, ग्रोइंग ऑफ हेयर्स इन प्यूबिक एंड जेनिटल एरिया, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा दोनों के अंदर लिख सकते हो डार्कनिंग ऑफ निपल्स, है ना, और सर साथ साथ में लिख सकते हो चेंज इन हाइट, ये तो आगे, लेकिन कॉमन वर्ड के अलावा अलग क्या हो सकता है कि सर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेल वर्ड आ जाए तो सर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इंपॉर्टेंट है ना, और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के दौरान में चेंज आता है तो सर मैच्योरेशन, मैच्योरिटी ऑफ ओवा एग, है ना, एंड द गर्ल लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, ये सारे चेंजेस है। 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 2 ही मार्क का है, 4-5 पॉइंट लिख दिया इनफ पे, बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं सर हमारे प्यारे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है सर, बता दो सबसे पहले। यहाँ पे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर, बॉडी के बाहर इसको रखा जाता है ताकि स्पर्म वगैरह जो है वो अच्छे से बन पाए, है ना, तो बॉडी का जो निचला भाग है वो हमेशा बॉडी के बाहर है, तो एक छोटा सा रीजन होता है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी देखा हो तो आपको पता होगा, है ना, मेल को तो पता ही भैया, रोज ही कुछ नई बात नहीं है, जिनके पास नहीं वो अलग बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, गर्ल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, गलत मत समझना। जो यहाँ पे जो स्क्रॉटम है बेटा, वो बॉडी से अलग वाला पार्ट है, बाहर की तरफ वाला थोड़ा पार्ट है, तो जो पार्ट बॉडी के थोड़ा बाहर है उस पार्ट को हमने यहाँ पे क्या बोला, स्क्रॉटम, है ना। यहाँ पे क्या होता है सर, पैर ऑफ टेस्टिस, पैर ऑफ टेस्टिस, 2 पैर ऑफ टेस्टिस है, टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम देखोगे 2 पैर ऑफ टेस्टिस है, वहां से जो लाइन ऐसे निकल के जा रही है, यूरेथ्रा को जोड़ रही है, उसे हम बोलते हैं बेटा वास डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। और फिर ये लाइन यूरेटर वाली जो थी वो किडनी में से आ रही है भैया, समझना जरा, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ बराबर, वास डिफरेंस जो होती है वो उसको कहाँ जोड़ेगी, यूरेथ्रा में जोड़ेगी, यूरेथ्रा फाइनली एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल ओपनिंग कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, पेनिस, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, स्पर्म इजेक्युलेट होगा, निकलेगा। अब आपका स्पर्म अच्छी तरह से जिंदा रहे, एक तो पहले मोबिलिटी अच्छी आनी चाहिए, फ्रिक्शन ना नड़े उसको, है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड स्पर्म के साथ एक चीज प्रोड्यूस होती है मेरे बच्चों, जिसे बोर्ड एग्जाम में कंट्रोल कर लो, मास्टरबेशन में मत निकाल देना बॉयज, सेमेन बोलते हैं उसको। और एक कौन रिलीज करता है सर, सेमेन एक व्हाइट फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल, ओके, और साथ में क्या कौन, एक और चीज आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सेमेन, जो आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा, उस स्पर्म सेल को ज्यादा देर तक जिंदा रखेगा, मोबिलिटी देगा, ताकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से आगे तक पहुंच पाए, उसको जीवन आगे लड़ना है भैया, तुम भी लड़ रहे होते हैं ना। तो इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा है सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, है ना, जैसे यहाँ पे आपको पेयर ऑफ टेस्टिस दिखा था, वहां पे आपको दिखेगा पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी, पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या आएगा सर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे वो जा रहा है, जो डक्ट है रास्ता, ओविडक्ट, या तो क्या बोलेंगे इस रास्ते को, फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलेंगे बच्चा, फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इस रास्ते को, यहाँ पे जो दिख रहा है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के बाद सर यहाँ पे जो जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है, यूट्रस, क्या है इतना पार्ट बीच में, यूट्रस, आप देख सकते हो रेड लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ब्लड की वॉल से ब्लड वेसल्स पहले ही आ चुके हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग, इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है बच्चा, वजाइना,
क्या बोला जाता है, वजाइना, ठीक है। वजाइना से वजाइनल ओपनिंग है जहां से स्पर्म इंसर्ट होगा, मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट होगा, स्पर्म रिलीज होगा। अब स्पर्म रिलीज होगा तो उसकी जो पूरी रास्ता है उसको धीरे से बेटा पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे ओवरी के जो ओवा है वहां तक पहुंचना है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं पर पहुंचता कोई एक है। तो भाई सुन ले ले मोटिवेशन यहाँ पे। इतने 10 लाख लोगों की रेस में से तू जिंदा बच गया, तू आ गया, और तब तू आज मेरे इस लेक्चर को देख पा रहा है। तो सोच कितनी बड़ी बात है। डरना किस बात से, एक बोर्ड एग्जाम डराएगा हमको? बैठे रहिए सर तेरे साथ, दिया है ना हर एक चीज का आईएमपी, लेके आ रहा हूं ना पूरे के पूरे वन शॉट। देख रहे हैं ना वीडियो, भरोसा कर सब अच्छा जाएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, शिद्दत से पढ़। इतने आईएमपी दिए मैंने बच्चों को, पहले से देता आ रहा हूँ आईएमपी लाइव लेक्चर से, सारा खाली प्लेलिस्ट जाके देखो तुम। अब क्यों पढ़ाने आया, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट इज द किंग, है ना। कोई सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, या आईजी बोर्ड में हो, या फिर आपके गुजरात बोर्ड में हो, या वेस्ट बंगाल बोर्ड में हो, कॉन्सेप्ट इज द किंग। याद रखना है इस बात को, ठीक है। सबसे पहली बात करते सर यहाँ पे फीमेल के अंदर, तो इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सर, यहाँ पे गर्ल इज बॉर्न विद थाउजेंड्स ऑफ ओवाइक ओवरीज, पर वो मैच्योर नहीं होते, प्यूबर्टी के एज में मैच्योर होना चालू होते हैं। एवरी मंथ उनको जो एक ओवाइक है वो मिल जाता है, रिलीज होना चालू होता है। अब यहाँ पे अगर उस ओवाइक जो रिलीज हो रहा है एवरी 28 डेज में, है ना, उस 28 डेज में रिलीज होने वाले मैच्योर ओवाइक को चाहिए स्पर्म। अगर स्पर्म मिल गया तो फीमेल विल बी प्रेग्नेंट, उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी, और उस घटना को हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जहां स्पर्म ओवाइक से जुड़ जाएगा बेटा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। पहला स्टेज क्या होता है, जाइगोट। स्पर्म और ओवाइक मिले, जाइगोट। याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है इसका, इसके लिए बोल रहा हूँ। जाइगोट के बाद थोड़ा और डेवलप होगा, है ना, यूट्रस में आने के पहले ओविडक्ट में मल्टीपल टाइम डिवीजन हो रहा है, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर बाद में अप्रोक्सीमेट 280 डेज या 9 मंथ तक, जब तक वो बेबी मदर के वॉर्म में है, फिटस, FOETUS, फिटस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये तीन, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिटस, इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 280 डेज के बाद हमको होगा तो सर प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, वुमेन फर्टिलाइज्ड एग को जब स्पर्म मिल जाता है तो यूट्रस में उसका जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे बेबी आना चालू हो जाता है, बेबी की प्रोसेस चालू हो जाती है ना, एक नवजात शिशु बनना चालू हो जाता है ना। बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई हमारे इस भगवान ने, है ना। थिक ब्लड रिच वॉल्स होती है जो उसकी केयर करती है। देखो थिक रिच ब्लड वॉल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वॉल्स क्या है कि सर ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बेबी को, कि यहाँ बेबी का डेवलपमेंट होगा। पर आपसे अब मैं बहुत दुख वाला क्वेश्चन पूछने जाता हूँ, जिस दुख की वजह से हमारी उस बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी कलीग्स को, हमारी फ्रेंड्स को हर महीने दूधना पड़ता है। सो प्लीज केयर फॉर देम। देखो मस्ती मजाक अपनी जगह पे है, आप सबको लेक्चर का डार्कनेस पसंद आता है, वो एक मेरा पार्ट है बेटा, पर मैं वो यस्सर नहीं हूं कि आपको सिर्फ उस मजे के लिए गुमराह करता रहूं या चीजों को करता रहूं। बीइंग अ मैन, है ना, बीइंग अ मैन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन, ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है, मम्मी की, बहन की, उन सबकी सेवा करनी है। सेवा यानी थोड़ा सा केयर कर लो यार, थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट कर दो। मम्मी ने कुछ बना दिया, अप्रिशिएट कर दो, है ना। आज तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो लेक्चर, मम्मी तुम्हारे पीछे पड़ी, ध्यान दे बेटा, ये खा ले, पी ले, पढ़ ले, है ना। बहन आपको सपोर्ट कर रही होगी, नहीं तो भी आप दूसरी भी जो आपके आसपास क्लास में, वो आपकी बहनें हैं, समझ जाओ इस बात को, ठीक है। तो जो बहनें आपको सपोर्ट कर रही हैं, है ना, उनको भी ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। क्यों, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। अगर बेटा एवरी 28 डेज में बार बार तो स्पर्म दे नहीं सकते, इतना प्रेगनेंसी तो भैया पॉपुलेशन कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भैया बार बार स्पर्म नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मैच्योर हुआ एक बेचारा रो रहा है कि मुझे स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, और ये मैच्योर हुआ एक बेचारा फिर बाद में खत्म हो जाता है। और जब ये खत्म हो जाता है तो जो बेचारी यूट्रस ने पहले से ब्लड लाइक कुशन की वॉल बनाई थी, वो अब शेड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, विच लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से। द लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड फ्लोज आउट टू द वजाइना एज द ब्लड एंड म्यूकस। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और पीरियड कहा जाता है ना गर्ल्स में, पीरियड पेन, पीरियड प्रॉब्लम, स्टेफ्री सिक्योर का ऐड आता है वो इसी के लिए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन आ गया, मेंस्ट्रुएशन बार बार रिपीट होता है मंथ में एवरी 20 डेज में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोला जाता है इसको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके अंदर भी जब पहली बार होता है, पहली बार, तो उसे मेनार्की कहते हैं। पहली बार कोई लड़की पीरियड्स में आई एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेनार्की। जब ये बंद हो जाएगा बेटा, उसको बोलते हैं मेनोपॉज, कि भैया मैन अब रुक जाओ, अब मेहनत करने से या स्पर्म देने से कुछ नहीं होने वाला, मेनोपॉज, ठीक है। ओके, समझ आ गया होगा हमारे बच्चों को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस बार भैया ले लो 3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहां से निकल के आने वाला है, पक्का है, पढ़ लो। रिप्रोडक्टिव मेथड्स, हाउ टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, है ना, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, हाउ टू स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कुछ भी तरह का क्वेश्चन आएगा। मतलब एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों करी जाती है पहले समझो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं
केमिकल बैरियर, सर्जिकल मेथड, ओरल मेथड, बहुत सारी अलग अलग चीजें, तो चलो समझते हैं अच्छे से। जस्ट बिकॉज टीनेजर्स बॉडी इज फिजिकली कैपेबल, वो फिजिकली कैपेबल है बेबी को रखने के, पर भैया फिजिकली के साथ साथ मेंटली तो चाहिए ना, दिमाग तो इतना हो जाए कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेके चल पाए, है ना। तो प्यूबर्टी की एज तो भैया अब तो 7th क्लास से, 6th क्लास से, 8th क्लास से बच्चियों को हो रहा है, तो क्या तब से उनको माता पिता बना देना चाहिए? नहीं भैया, वो मेच्योरिटी, वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी नहीं हुई है अभी उनकी, ठीक है। तो उसके बचने के लिए या तो एक ये पर्पस है, सबसे पहला एक ये पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने का? टू प्रोटेक्ट और सेल्फ इंटीमेट कॉन्टेक्ट, है ना भैया। आप देखो आगे जाके जब बड़े हो जाओगे तो इंटीमेसी क्या है, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, लव बना रहे हो, सेक्स कर रहे हो कॉलेज में या उसके बाद, तो देखो कुछ गलत नहीं है मैं कहीं से भी नहीं मानता, और एक अच्छा एजुकेटेड पीपल भी कहीं नहीं मानता कि इंटीमेसी गलत नहीं है, पर क्या सामने वाला पर्सन सच में ऐसा इन्फेक्टेड तो नहीं, वो कितनों के साथ सोया हुआ है या नहीं है, हमें नहीं पता। मैं यहाँ पे नॉलेज पर्पज से चीजों को शेयर कर रहा हूँ, ओपिनियन मेरा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इंटीमेसी पीरियड को समझना पड़े, इंटीमेसी को समझना पड़ेगा, और अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को बचाए बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको हम क्या बोलते हैं, एसटीडीज, और ये एसटीडी के अंदर जो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं वो आपके हैं बेटा गोनोरिया और सिफिलिस। वायरस वाले जो डिसीज होते हैं एचआईवी, एड्स, और साथ साथ में यहाँ पे आ जाएगा वार्ड्स, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। टू प्रिवेंट डिसीज एंड अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी पीपल यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। रीजन पता चला, 3 मार्क में रीजन आ सकता है, तुम मेथड ठोक के मत आ जाना। रीजन कि भैया मेच्योरिटी ना हो, अनवांटेड टीनेजर की बॉडी तो है पर अभी नहीं होगा, ठीक है, या तो एसटीडी से बचाने के लिए होगा, या तो सर प्रिवेंट डिसीज फ्रॉम बर्थ कंट्रोल के टाइम पे जो होता है उससे बचाने के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं बचाएंगे कैसे, व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस टू यूज, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू यू अवॉइड प्रेगनेंसी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिखना। व्हाट इज द रीजन टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो पहला वाला स्लाइड आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना, गलती मत करके आना। मैकेनिकल बैरियर यानी कुछ भी करके स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक दो। कैसे रोकोगे? सबसे सस्ता बाजार में मिल रहा है कॉन्डम, ठीक है, फीमेल वाला अलग आता है, वजाइना में इंसर्ट होता है, मेल वाला कॉन्डम अलग आता है, मेल्स उसको अपने पेनिस के ऊपर पहनाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में हम बोलते हैं ना हेलमेट पहन के पिच पे उतरो उस टाइप का ये है। तो कॉन्डम प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेस, अच्छा वाला लेना जरूरी है। इसके बाद आता है केमिकल एंड हार्मोनल चीजें, जो कैसे रोकोगे? तो देखो टेकिंग पिल्स। अब पिल्स कैसी आती है? आप सोचो कि जो बॉडी हार्मोन से सो एन एग इज नेवर रिलीज, तो पिल्स खा लो, है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले पिल्स खा ली जाती ताकि वो एग रिलीज ही ना हो, या तो स्पर्म उसमें जाए तो डेड हो जाए। तो ओरल पिल्स हालांकि हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करती है, तो बहुत लेस प्रिफर्ड किया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है केज पे डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं आईयूसीडीज, है ना। आईयूसीडीज का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। डॉक्टर्स कैन रिप्लेस प्लेस अ डिवाइस लाइक कॉपर टी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर टी टू इनसाइड द यूट्रस, है ना। टी लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? यूट्रस को जाके कैसे रोक देगा, तो वहां पे फिर दोनों जगह स्पर्म जा पाएगा नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर्जिकल मेथड। डॉक्टर कैन परमानेंटली ब्लॉक द स्पर्म ट्यूब, स्पर्म ट्यूब यानी हमारे वास डिफरेंस को काटेगा, तो हम बोल देंगे वेसेक्टोमी, ओके। मैन के अंदर हुआ तो वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस कटेगा। ट्यूब अगर एक्टिव वुमेन के अंदर कटेगा फेलोपियन ट्यूब, है ना, या तो ओविडक्ट वहां पे जो है, या फेलोपियन ट्यूब जो है, बराबर, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, है ना, ये वर्ड याद रखना, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड्स होते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी आ गई, जिसका हमारे बच्चों को काफी सब्री से इंतजार था। ये रहे भैया, लो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स क्या है, क्यों जरूरी होता है, चेंजेस इन बॉयज इन प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन भैया अब की बार आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने वाले हैं, पक्की बात है। यस सर का आईएमपी है भैया, चुन चुन के लाए मेरे लाल, आजा, ठीक है। लगभग समझ आ गया होगा, लगभग समझ आ गया होगा, ठीक है, आ जाओ। अच्छा बच्चा, हेरिडिटी, वारसाई, बहुत छोटा चैप्टर पढ़ाते थे पहले सर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अब पढ़ा रहे हैं यस सर सिर्फ हेरिडिटी, है ना भैया। तू नहीं है लीटी मेरे भाई, पढ़ ले हेरिडिटी, ठीक है, ऐसा हम बच्चों को बोलते हैं मस्ती में कभी कभी, हेरिडिटी की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे ना कुछ बड़े टीचर लोग हमारा वीडियो देख के थोड़ा ज्ञान पेल देते हैं, तो भैया देखो टीचर लोगों के लिए वीडियो बनानी है, और ज्ञान जहाँ के जिन टीचर्स को अगर आके इस वीडियो को देख के ज्ञान पेलना है, मत पेलो, मत पेलो यार, खोटा यार, यस सर की आदत है रोस्ट रोस्ट कर देने की। हम थोड़ा सा सहभागी करते हैं, अब जो जनरेशन है भैया, जो बच्चे हैं, हमको हमारी तरीके से पढ़ाने दो, ठीक है। वी डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियंस, है ना, तो मत दो। अगर आप टीचर हो, डोंट टीच, हमने आपका सजेशन ओपिनियन नहीं मांगा तो मत दीजिए, बच्चों को केवल पढ़ाने दीजिए एज अ ब्रदर। हाँ, गलत कुछ नहीं पढ़ाएंगे,
कुछ एक आध दो वर्ड कभी अगर गलत हो गया तो भैया भगवान से क्षमा मांग लेंगे, ह्यूमन एरर हो गया, पर लगभग ट्राई करेंगे कि गलत ना पढ़ाए और गलत नियत से भी ना पढ़ाए, शिद्दत से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। हेरिडिटी की बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो सर हेरिडिटी है क्या समझो, वारसाई के अंदर सर वेरिएशन, माता पिता से जो आ रहे हैं हमारे अंदर, जो बहुत उनके माता पिता से उनको आए होंगे, बहुत सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भैया उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी वेरिएशन उतना देखने मिलेगा नहीं है, डीएनए कॉपिंग एकदम एक्यूरेसी से नहीं होगा, इनएक्यूरेसी से बहुत माइनर डिफरेंस देखने मिलता है, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी आती है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जन्मों के बाद आपको ये थोड़ा डिफरेंस करके बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। पहले बंदर हुआ करते थे हम, है ना, ऐसा बोला जाता है, लेकिन धीरे धीरे सोचो इंसान कैसे कैसे बड़ा हुआ होगा, बड़ा होने के बाद कपड़े की नीड हुई होगी, फायर की नीड हुई होगी, खाने की नीड हुई होगी, शेल्टर की नीड हुई होगी, और देखो आज हमको मोबाइल डेटा की नीड हो गई है, कितना वेरिएशन आ गया हमारे अंदर। सोचो और 100 साल की जनरेशन के बाद कितना चेंज आ जाएगा हमारे अंदर सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही तो ताकत है, वेरिएशन ला रहा है, अस्तित्व को कायम रख रहा है, मिटने नहीं दे रहा मेरे भाई, गलत नहीं है, सुन ले इस बात को। अक्यूमुलेशन क्या है सर, बहुत सारे डीएनए हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, है ना। ईच जनरेशन इनहेरिट्स ओल्ड वेरिएशन एंड क्रिएट्स न्यू वंस। एनवायरमेंटल सिलेक्शन क्या होता है, कभी कभी सर बेसिस फॉर इवोल्यूशन होता है एनवायरमेंटल सिलेक्शन, लेकिन इवोल्यूशन को अब आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। हालांकि हम एज ए ह्यूमन इवॉल्व होते हैं, बचपन में आप जब पढ़ रहे थे, अभी आप पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, सीख रहे हो चीजों को, नई नई चीजें पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना, चिंता मत करो, आ जाओ। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया विद वेरिएशन टू विथस्टैंड हीट, आ गया ना वही वाला एग्जांपल कि 100 बैक्टीरिया रहते थे, मान लो 100 बैक्टीरिया थे, 100 में से मान लो टॉलरेट करने की कैपेसिटी किसमें आई, 10 में आई, तो बाकी के 90 क्या हो गए, बाकी के 90 ने उस हीट को नहीं, कैपेसिटी टॉलरेट नहीं की, वेरिएशन नहीं आ पाया, सिचुएशन को एडजस्ट नहीं किया, उनके अंदर वो हार्मोन्स नहीं बने, मर गए। अब जो 10 बचे उनके अंदर जो आने वाली जनरेशन में जो चेंज आएगा, जो चीजें ट्रांसफर होंगी वो एज इट इज होंगी ना मेरे भाई, सीधी बात है ना। अच्छा तो यहाँ पे आ गया सर वेरिएशन, ओके। फिर बात कर लेते हैं सर यहाँ पे हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात कर लो। इनहेरिटेड ट्रेट्स जब यहाँ पे वारसाई जो होती है, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को ट्रांसफर हो रही है, इनहेरिट हो रही है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, कि जो भैया पूर्वजों का है, फोर फादर्स का, वो उनके बच्चों में आएगा ही आएगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। अच्छा बात करते हैं सर यहाँ पे द चाइल्ड डिजाइन, चाइल्ड हैज ऑल बेसिक ह्यूमन फीचर बट इट इज नॉट अ कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट। हालांकि हमारे स्ट्रक्चर सेम है, माता पिता से, उनके 2 हाथ हमारे 2 हाथ, उनके 2 पैर हमारे 2 पैर, समझो, है ना, पर हम कार्बन कॉपी नहीं है कि उनको बैठाओ हमको खड़ा करो भैया एक ही है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मम्मी और बच्ची बहुत दोनों सेम है, या 2 पापा बेटे बहुत सेम है, पर इतना भी सेम नहीं है ना बेटा कि आप उनका फर्क नहीं पहचान पाओ, है ना बच्चों, कुछ तो चेंज होगा ना उसके अंदर। अब बात करते हैं सर, इसका एग्जांपल है ह्यूमन ईयरलोब, है ना। ऐसा माना जाता है बहुत कम लोगों के ईयरलोब ऐसे अटैच्ड है, लगभग हमारे तुम्हारे ईयरलोब जो है वो इस तरह से खुले हुए हैं। तो सर यहाँ पे आ जाता है 2 टाइप के ईयरलोब, फ्री ईयरलोब है, फ्री ईयरलोब बहुत ज्यादा लोगों के होते हैं, तो भैया लॉ ऑफ डोमिनेंट कहता है जो ज्यादा अपीयर होता है डोमिनेंट ट्रेट है, जो बहुत कम अपीयर होता है, अटैच वाले ईयरलोब बहुत कम अपीयर होते हैं, ऐसे ट्रेट को बेटा बोलेंगे रेसेसिव। क्या बोलेंगे, रेसेसिव बोलेंगे मेरे भाई, सुनना जरा अच्छे से, है ना। हाउ ट्रेट्स कोरिलेट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो भैया इस तरह से होगा, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चर्चा कर लेते हैं सर। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मेंडल ने क्रॉस करवाया, क्रॉस करने के पहले क्या किया सर, जो पेरेंट जनरेशन थी उसके अंदर, पेरेंट जनरेशन, सुनना ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, पेरेंट जनरेशन, है ना, जिसके अंदर दो पूरे के पूरे टॉल प्लांट थे, तो दोनों के अंदर कैपिटल वाले टॉल वाले जीन्स थे, उसका क्रॉस कराया ड्वार्फ वाले प्लांट से, है ना। तो होगा क्या, क्रॉस कराओ, चलो ये वाले टी को इसके साथ लेके जाओ, क्या होगा, टी आएगा, बड़े वाले टी को इस छोटे वाले टी के साथ लेके जाओ, एक बड़ा टी एक छोटा टी आएगा, इस बड़े वाले टी को इसके साथ लेके जाओ, यस अगेन एक बड़ा टी एक छोटा टी आएगा, है ना। ऐसा एग्जाम में नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली, है ना। यहाँ पे एक बड़ा टी एक छोटा टी आया। अब जो पहली जनरेशन आई ना बेटा, उसको बायोलॉजी की भाषा में मेरे बच्चों बोला जाता है F1 जनरेशन। क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन बोला जाता है। एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसमें से आपने उठा लिया, F1 जनरेशन का क्रॉस कराओगे, सर क्रॉस कराने के लिए एक मतलब जनरेशन चाहिए ना, बराबर, 2 अलग अलग लोगों के बीच में क्रॉस होगा, है ना। तो F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस हो रहा है, चलो लेट्स ट्राई टू क्रॉस करवाओ, मजा आएगा, ठीक है। क्रॉस करवाओगे तो देखो ये बड़ा वाला टी है, बड़े वाले टी के साथ जाएगा, है ना, दोनों बड़े टी आ गए। सर ये बड़ा वाला टी छोटे वाले टी के साथ जाएगा, तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी आ गया, ठीक है। अब ये छोटे वाले टी को वापस से बड़े वाले टी के साथ भेजो, तो सर एक बड़ा टी एक छोटा टी आ गया। ये छोटे वाला टी वापस छोटे वाले टी के पास जाएगा, तो सर दोनों के दोनों छोटे आ गए। अब जरा नोटिस करो टाइप को बेटा, देखने वाले को क्या लग रहा है, कि सर देखो ये वाला जो प्लांट है टॉल है,
ये वाला जो प्लांट है सर, टॉल के लिए क्या चाहिए होता है, एक आधा भी बड़ा टी है तो प्लांट कैसा आएगा, टॉल। एक आधा भी छोटा टी है तो कैसा आएगा, ड्वार्फ, है ना। बड़े दोनों छोटे टी चाहिए तभी ड्वार्फ आएगा। बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक आधा भी बड़ा टी हुआ तो भैया वो प्लांट कैसा आएगा, टॉल आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये वाले भैया लंबू जी है, टॉल। ये वाले भैया भी एक आधा भी बड़ा टी है तो लंबू जी है। ये वाले भी कैसे, लंबू जी है तो यहाँ पे। लेकिन ये वाले देखो, ये टिंगू जी है, टिंगू जी ड्वार्फ। हुआ क्या, देखने से पता चलता है, देखने से माने देखने से पिक्चर की तरह। मान लो ये पिक्चर आपको इमेज दिख रही है तो देखने वाला जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। क्या बोलते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो, फेनो माने पिक्चर, पिक्चर देखने से क्या पता चला कि 3 टॉल एक शॉर्ट है तो रेशियो आ जाता है 3:1, 3:1। पर बेटा अगर मैं आपको बोलूं इसका जेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, जो जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब जरा जीन्स के जरा सेट देखो तो ये दोनों कैपिटल वाला टी एक बार आ रहा है, ठीक है। पर देखो ऐसे एक बड़ा टी एक छोटा टी कितनी बार है, 2 बार है। दोनों ही छोटे हो ऐसा कितनी बार है, 1 बार है। तो ये बन गया बेटा इसका जेनोटाइपिक रेशियो। क्या बन गया इसका, जेनोटाइपिक रेशियो, जो इसके जीन्स के ऊपर से निकला है कि किस टाइप के जीन्स है, कितने सेट है, वो जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, समझ आ गया होगा हमारे बच्चों को। ठीक बेटा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मेंडल ने जब पहला क्रॉस कराया ना उसके लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो आप नोटिस करो यहाँ पे ये पूरे के पूरे टॉल थे, यहाँ पे पूरे के पूरे क्या थे, डॉफ। तो इन्होंने एक ही वेराइटी को क्रॉस कराया जो हाइट है। यहाँ पे किसको क्रॉस कराया, हाइट को। इसके लिए बेटा इनके इस एक्सपेरिमेंट को बड़े प्यार से हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कमॉन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोनो माने सिंगल ट्रेट, हाइब्रिड माने दो अलग अलग, एक बड़ा एक छोटा था, क्रॉस माने दोनों के जीन्स को क्रॉस कराया। अच्छा, इसके लिए भाई साहब ने क्या लिया, पी प्लांट लिया, पी प्लांट लिया, है ना, मटर का प्लांट लिया, वेस्ट बंगाल में मटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो भैया पी प्लांट लिया, उसका बायोलॉजिकल नेम भी आ सकता है एक मार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइजम, पाइजम सेथियम, पाइजम सेथियम उसका बायोलॉजिकल नेम होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं सर F1 जनरेशन में क्या वो 100% टॉल है। क्यों टॉल है, क्योंकि एक आधा भी कैपिटल टी होगा तो प्लांट टॉल आएगा। तो देखो सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं, टॉल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 75% टॉल है। देखो 1 2 3, यहाँ पे एक अकेला। ठीक है, अगर मैं इसके 4 टुकड़े करूं, 100 के 4 टुकड़े करो, हर एक टुकड़ा 25 25 25 25 का आएगा। तो सुनो 25 25 25 75 हुआ। 75% कैसे आ रहे बेटा यहाँ पे, टॉल। पर सोचो एक 25% कैसा आ गया, ड्वार्फ। कैसा आ गया, ये वाला ड्वार्फ आ गया। ठीक है, तो F2 जनरेशन की बात की गई तो पता चला कि जो F2 जनरेशन है उसके अंदर 3 टॉल और एक 1 शॉर्ट। तो रेशियो क्या हो गया, फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, जो आपको मैंने समझाया अच्छे से। अच्छा, ये जो इसने क्रॉस किया इसने, फिर ये रुका नहीं, थका नहीं, भाई साहब को कीड़ा था बहुत ज्यादा, है ना। जॉन ग्रिगोर मेंडल पूरा नाम था इनका, जॉन ग्रिगोर मेंडल, बड़े फेमस थे, है ना। एक साथ इन्होंने मोर देन 500 ऐसे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। आपको एक आंसर याद नहीं हो रहा है, लर्न नहीं हो रहा है तो आप डर गए, हार गए बोर्ड एग्जाम से। पर सोचो भाई ने 500 एक्सपेरिमेंट किए, इस तरह से कैसे किए होंगे। शिद्दत थी, लगन थी, बहुत अच्छा करने का मन था, तभी ये हो पाया बच्चा, याद रखना इस बात को। आ जाओ, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस कब होगा, 9:3:3:1। यहाँ पे क्या होगा सर, बहुत ज्यादा डिटेल में इस वाले में नहीं जा पाएंगे, लगभग ये गुजरात बोर्ड में पूछा भी नहीं जाता है। पर इसके अंदर इन्होंने बेटा क्या किया, शेप राउंड और व्रिंकल्ड, क्या ले लिया, राउंड और व्रिंकल्ड। या तो राउंड सीड होंगे या तो व्रिंकल सीड होंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या ले लिया इन्होंने, कलर ले लिया, कलर ले लिया, कलर एक ले लिया येलो और एक क्या ले लिया, ग्रीन। तो हुआ क्या, इन्हें पता क्या चला, सीधा आपको समरी दे देता हूं इसकी। इसके अंदर जो डोमिनेंट ट्रेड थे ना वो कौन थे, राउंड वाला, और साथ साथ में कौन था, येलो वाला, डोमिनेंट ट्रेड। तो आर को रिप्रेजेंट, राउंड सीड को ये लोग कैपिटल आर से करते थे और येलो को कैपिटल वाई से। और इसी की तरह जो यहाँ पे व्रिंकल्ड सीड थे उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता था, ग्रीन सीड को रिप्रेजेंट करता जाता था स्मॉल वाई से। तो ग्रीन है ना तो स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, ऐसा। ठीक है, तो जब उन दोनों का क्रॉस कराया ना बेटा उन्होंने, तो उनको पता चला कि जो यहाँ पे देखने वाले रेशियो है बराबर, अब तक उनको ऐसा था कि जो राउंड सीड है बराबर वो येलो है और व्रिंकल्ड वाले ग्रीन है। कितने टाइप हुए, टोटल 2 हुए। लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने क्रॉस कराया तो पता चला कि राउंड वाले सीड ग्रीन भी आ सकते हैं और व्रिंकल्ड वाले येलो भी आ सकते हैं। तो 2 और टाइप के सेट उनको मिले, तो 2 और 2 मिलके कितने हुए, टोटल 4। तो ये 2 अलग वेराइटीज जो यहाँ पे उनको मिली ना बेटा, 2 अलग वेराइटीज उनको मिली, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस बराबर। वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो इसको जरा समझ लो। He has discovered that the traits for tallness and the sheet shape do not have to stay together.
दे रिकम्बाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्जन। देखो यहाँ पे न्यू वर्जन बना, पहले राउंड वाले येलो सीड्स ही आया करते थे, रिंकल वाले ग्रीन ही होते थे, पर जब उसने दोनों का क्रॉस कराया ना बेटा, क्रॉस कराया, अब उसने दो अलग अलग टाइप ले लिया। पहला क्या ले लिया वेरिएशन में सर, एक तो शेप ले लिया और एक क्या ले लिया, कलर। इसके लिए नाम क्या दे दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई माने दो अलग अलग वेरिएशन, दो अलग अलग टाइप है इसके, है ना, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, एक शेप और एक कलर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी ना बेटा, ठीक है। तो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को जब उसने क्रॉस कराया तो पता चला और दो अलग अलग वेरिएशन यहाँ पे आए। इससे उसने दिया बेटा इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस के हर टाइप की चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकती है, हर कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकती है, पक्की बात है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के मैकेनिज्म, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, बहुत सिंपल है बेटा कि ट्रेड्स एक्सप्रेस करने के लिए डीएनए सोर्स होता है मैकेनिज्म का, यहां से डीएनए कॉपिंग होता है, और ये डीएनए कॉपिंग के बाद मेरे बच्चों यहां पे सबसे पहले मेकिंग प्रोटीन, या प्रोटीन बनाया जाएगा। पर अगर मान लो आपके जीन्स के अंदर, सुनना ध्यान से, जीन्स यानी जो पहने हो वो जीन्स नहीं, डीएनए के अंदर जो जीन है, मान लो ये कोड है एक प्रोटीन का, तो अगर आपके पास बहुत सारे जीन है, सुनना ध्यान से, जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना, अगर बहुत सारे जीन्स है, समझना जरा ध्यान से, आपके बॉडी में यहाँ पे फॉर एग्जांपल डीएनए है, ठीक है, डीएनए है बराबर, तो डीएनए के अंदर क्या होंगे, जीन्स होंगे बराबर। ये जीन्स के अंदर क्या होगा सर, ये जीन्स के अंदर क्या होगा, हाई प्रोटीन बराबर। अगर प्रोटीन हाई है, मान लो अगर आपके जीन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जीन्स से, ज्यादा हैवी जीन्स है, तो हाई जीन्स है सर, है ना, हाई जीन्स क्या होंगे सर, हाई जीन्स ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, हाई ग्रोथ हार्मोन्स, है ना, हाई ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, हाई ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये हाई ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से बेटा क्या होगा, हाई ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो गए तो जो इनकी जो हाइट है बराबर, टॉलनेस, वो बड़ी होगी। और इसी के कंपेयर में उल्टा कर दो, अगर आपके डीएनए में प्रॉपर जीन्स नहीं है, एक्सप्रेस होने वाले जो जीन्स है वो प्रॉपर नहीं है बराबर, तो जो जीन्स है जो एक्सप्रेस हो पाए अच्छे से वो कम है, लो है, तो सर यहाँ पे प्रोटीन भी कैसा होगा, लो होगा। लो प्रोटीन होगा तो सर ऑब्वियस ही बात है हार्मोन भी कम बनेगा, है ना, तो लो ग्रोथ हार्मोन्स होगा। लो ग्रोथ हार्मोन होगा तो अल्टीमेटली प्लांट कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो ये रीजन है कि कोई ट्रेट एक्सप्रेस होती है नहीं। इसके लिए आप नोटिस करना, एक आधा भी बच्चों अगर कैपिटल टी होगा, इट मींस प्रोटीन हाई होगा, हाई ग्रोथ हार्मोन, तो प्लांट कैसा आने वाला है, टॉल। इसके लिए डोमिनेंसी के लिए सिर्फ एक आधा ही टी या फिर एक आधा ही जीन काफी होता है, पर एसएसयू के लिए अलग अलग देखने पड़ते हैं। ओके, आ जाओ यहां पे आ जाओ, क्या बोला है सर, प्रोटीन लिंक से समझाने की मदद की गई है ना, जो मैंने आपको समझाया, हार्मोन ले लो या तो एंजाइम ले लो बराबर। प्लांट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड ग्रोथ, द जीन इज ऑल्टर्ड द एंजाइम इज लेस एफिशिएंट। अगर जीन ऑल्टर्ड हो गया तो लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा, तो लेस हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और लेस हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेट वो क्या आएगा, शॉर्ट रहेगा। अब बात करते हैं सर क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स आरंट अलोंग स्ट्रिंग, दे आर ऑन सेपरेट पीसेस कॉल्ड क्रोमोसोम। जीन्स आरंट अलोंग अ स्ट्रिंग, बहुत अलग अकेले जीन्स नहीं रह सकते, बहुत सारे जीन्स का समूह जब बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या है, क्रोमोसोम। ईच सेल हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना। अगर आप यहाँ पे बैठे हो मेरे साथ इस लाइव लेक्चर को अब तक देख रहे हो तो बेटा समझ जाओ क्या है इसके अंदर, एक पापा से मिला हुआ जीन है और एक मम्मी से मिला हुआ जीन है। जैसे आपका स्किन टोन है ना, तो उसमें आपको एक पापा से मिला हुआ जीन है और एक मम्मी से मिला हुआ जीन है। अब जो जीन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है तो हाई एंजाइम रिलीज होगा और वही फिर इफेक्ट में आएगा। ओके, तो इससे वो डोमिनेंस क्रिएट होता है ना। आपका स्किन कलर हो, हेयर हो, आपका नेचर हो, बहुत सारी चीजें आ गई उसके अंदर, समझो आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो, सब उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको जीन्स मिले हुए, अब देखना है कौन सा वाला निकलता है, कौन सा वाला उसके एक्ट में आता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चों सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो, स्टार मार्क लगा लो। बोर्ड एग्जाम 2026 में या तो इजी पेपर हुआ तो क्वेश्चन आएगा, और अगर हार्ड हुआ तो क्या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी से प्रेडिक्ट कर देंगे सर, अभी से प्रेडिक्ट कर देंगे मेरे भाई, चिंता मत कर। सुन ले, सबसे पहले सर सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, तो भैया देखो हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड होता है जीन पे कि कौन सा गैमेट गया है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के जो जीन्स है उसके अंदर क्या सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो गए हैं, जिससे आने वाला ऑफस्प्रिंग, उसका जो नेचर या टाइप है बच्चा वो डिसाइड होता है। तो डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कॉजेस, जैसे कुछ यहाँ पे स्नेल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, उनका जो मतलब बेटा जो उनका सेक्स है बराबर, यानी वो मेल होंगे या फीमेल, ये कहाँ डिपेंड करता है, उनके टेम्परेचर पे, ठीक है। सम रेप्टाइल्स की बात की गई, टॉर्टोइज और स्नेल दोनों आ गए, जिनका जो
सेक्स है मेल फीमेल, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लोकेशन डिपेंडेंट है, हमारे जीन्स हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जेनेटिक्स एंड बेसिक ऑफ ह्यूमंस की बात की जाए, ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज प्राइमरली जेनेटिकली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट डिसाइड वेदर द ऑफस्प्रिंग इज अ बॉय और अ गर्ल, वो डिसाइड करता है उसका पेरेंट। और इस पेरेंट में भी हु इज रिस्पांसिबल फॉर बॉय एंड गर्ल वाला ऑप्शन आ जाए तो फादर का क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है। कैसे, जरा समझो अच्छे से, है ना। ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की जाए, टोटल पेयर कितने हैं बेटा, 23 पेयर है क्रोमोसोम के। कितने पेयर है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से ऑटोसोम, जब आप पैदा होते हो जन्म से ही जो आपके अंदर पहले से एक्टिवेट हो गए हैं ऑटोसोम कितने हैं, 22 है ना, मैटरनल पैटर्नल मिला के 22 पेयर है। पर जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है वो पेयर मत यानी दो जोड़े हैं, है ना। तो इसके अंदर फीमेल के पास दोनों के दोनों सेम होते हैं। जब दोनों जीन सेट सेम होते हैं, होमोजाइगस, वर्ड याद रख लो, क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस। या तो एक वर्ड याद रख लो, परफेक्टली पैड, ट्रू और फॉल्स के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा यहां से। परफेक्टली पैड यानी दोनों परफेक्ट पैर है। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो देखो इम्परफेक्ट पैर होते हैं, तो भैया मैन तो भैया पहले से इम्परफेक्ट है, उसको बोलते हैं मिसमैच पैर। क्या बोलते हैं, मिसमैच पैर, है ना। तो इसके अंदर एक एक्स है और एक वाई है, वन नॉर्मल साइज एक्स क्रोमोसोम है हमारे अंदर, जो वन नॉर्मल साइज एक्स क्रोमोसोम है हमारा स्पर्म, बराबर। लेकिन उसके अंदर जो अगर मैं बोलूं वाई वाला जो साइज होता है वो थोड़ा सा, बराबर, शॉर्टर क्रोमोसोम कॉल्ड वाई, वन नॉर्मल साइज क्रोमोसोम, वन शॉर्टर क्रोमोसोम कॉल्ड वाई, बराबर। तो सर नॉर्मल साइज क्रोमोसोम जो है हमारा एक्स, एक्चुअली इसको स्पर्म नहीं लिख सकते, मैंने बताया स्पर्म के अंदर होगा आपका जो ये मेल स्पर्म है, मेल, उसके अंदर एक्स और वाई में से दोनों कौन से क्रोमोसोम है वो डिपेंड करता है। जो एक्स वाला क्रोमोसोम है वो थोड़ा नॉर्मल साइज का है, पर वाई वाला क्या होता है, शॉर्टर। अब जरा इस गेम को जरा समझते हैं, बच्चों को समझाते हैं। मान लो अगर एक मेल है और एक फीमेल है, बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन आता है, आने ही वाला है, तो समझा देते हैं, है ना। आपके जो पेरेंट है या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, मम्मी पापा दोनों की वजह से आप आए हैं। तो अगर पापा है तो दोनों के दोनों एक्स तो नहीं, एक्स तो नहीं हो सकते, है ना, एक एक्स है और एक वाई। और जो मम्मी है वहां पे उनके पास, दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम है बेटा। अब आपको कुछ नहीं, क्रॉस खेलना है, रिंगा रिंगा रोजेस करके इस एक्स वाले को इस एक्स को दो, क्या होगा जल्दी बताओ, एक्स और एक्स। वापिस से इस एक्स क्रोमोसोम अगर इस एक्स वाले के साथ फ्यूज हो गया, है ना, मान लो ये स्पर्म है और ये ओवा है, ठीक है, तो ये एक्स वाला अगर इस एक्स वाले के साथ फ्यूज हो गया तो अगेन एक्स और एक्स आ गया। अब इस वाई वाले को पकड़ो, वाई वाले को भी एक्स वाले को दो, तो सर एक्स और वाई आएगा। इस वाई वाले को अगेन दूसरे एक्स के साथ दो, तो क्या आएगा, अगेन एक्स वाई आएगा, है ना। इसके अंदर आपको ये भी बता दूं बेटा, अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा, एक्स और एस क्या था, फीमेल था ना, है ना। तो यहाँ पे अगर ये वाला सेट गया तो फीमेल, यानी आने वाली जो होगी वो बेटा क्या होगी, गर्ल। और अगर एक्स और वाई वाला सेट रिप्रेजेंट होता है तो आने वाला बॉय होगा, यानी वो क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो अब मुझे बता दो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल, आप खुद बता दो। समाज कोसता आया एक औरत को, एक लड़की को, उसको कोसता आया, पर आप खुद बताओ वो बेचारी तो क्या कर रहे हैं, टेक्निकली गलती किसी की भी नहीं है, पर समझाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फादर एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉय और गर्ल चाइल्ड, तो भैया रिस्पॉन्सिबल होता है फादर का क्रोमोसोम। क्यों, आप देखो फीमेल तो बेचारी दोनों में अपना एक्स क्रोमोसोम ही दे रही है ना सेम, पर अगर यहाँ पे मेल अपना एक्स क्रोमोसोम देगा तो आने वाली गर्ल है, लेकिन अगर उसने वाई क्रोमोसोम दिया तो आने वाला क्या होगा, बॉय होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ते हो मैथ्स में तो 50-50% होती है। कितनी होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, इतना सा आपको पता होना चाहिए। ये रहा, ठीक है। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, वो सब आपको हमने यहाँ पे बता दिया मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इतना देख लिया है वीडियो तो भैया बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर सिक्योर किए हैं तुमने, चिंता मत करो मेरे भाई। ये लो, पेपर इजी आया तो पहले ही सर बता चुके हैं कि सेक्स क्रोमोसोम या फिर ह्यूमन में अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। जो अभी हमने आपको करके बताया आपको करना है। पर यहाँ पे ट्रे एग्जिस्ट हुई है 10%, दोनों के दोनों आपको एक्सेस के क्वेश्चन है, मिल जाएंगे, बराबर। इस क्वेश्चन को जरा समझना, अगर पेपर हार्ड आता है तो क्वेश्चन ये वाले आ सकते हैं 2 मार्क के अंदर। कितने मार्क के अंदर, पूरे चैप्टर की औकात 3 मार्क की है हेरिडिटी की। एक आपको ऑब्जेक्टिव निकालो, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा, और 2 आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन। हार्ड हुआ तो इनमें से कोई आएगा, इजी हुआ तो सिंपल आ जाएगा, है ना। या तो डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये भी कुछ पूछ सकते हैं बना के। पर मुझे पता है वहां तक अगर हार्ड निकाला ना किसी ने पेपर तो ऐसे ही निकालेगा, इसी टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन निकाल देगा।
हालांकि ये इजी होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सबके पास अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इसके लिए मैं उसको नहीं समझा रहा, वीडियो बड़ा नहीं कर रहा, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, पर वर्थ इट है, वर्थ इट कंटेंट है। यस सर ने दिया है, चिंता मत कर मेरे भाई। और इसी तरह से अगर कोई दिक्कत आए, जुड़े रहना चाहो, तो ऑलरेडी तुमने प्यार देके मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है, ट्राई कर रहा हूं मैं रिप्लाई देने का, पर ये देखो यार सैटरडे तक बिजी रहने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, है ना। हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम पेपर, साइंस पेपर कैसे लिखना है, उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो कंप्लीट बायोलॉजी को समाप्त करते हैं आप सभी के एकदम साथ के साथ, और हमारी इस प्यारी सी चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन पे बने रहना, क्योंकि यहीं पे आने वाला है आपका कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट केमिस्ट्री, जाके देख लेना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर साइंस एग्जाम।